Good afternoon, everyone. Could you please confirm my voice is loud and clear? थैंक यू सो मच फॉर योर confirmation. कैसे हैं आप सब लोग? ओके. अपूर्ण क्या लिख दिया ये इतना बड़ा आपने? पहले से ही टाइप कर रखा था क्या? एक छोटी सी विनती है, आपने कल जब एलएमएस लास्ट बैच कहा ना, दिल को अजीब सा लगा. हम जैसे स्टूडेंट की प्रोग्रेस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपके होने से ही बनी है. सर, आप एक साल में चाहे एक एलएमएस लो, पर बंद मत करो. आपकी गाइडेंस हम जैसे सीरियस लर्नर के लिए फाउंडेशन जैसा है. आपका विजन, आपकी टीचिंग और आपकी एनर्जी, इन सब की वजह से ट्रेडिंग हमारे लिए सिर्फ स्किल नहीं, एक जर्नी बन गई है. बस यही रिक्वेस्ट है, एलएमएस बाई जीटीएफ शुड ऑलवेज कंटिन्यू. हम सब स्टूडेंट को आपसे सीखना है. अभी बहुत बाकी है. प्लीज रीथिंक योर डिसीजन. अपूर, अभी बहुत टाइम है डियर. तब तक तो एटलीस्ट अपन सुनते हैं. अभी तो दिसंबर भी है. दिसंबर के बाद में जब अप्रैल से स्टार्ट होगा उसमें भी टाइम है. मीन वाइल उन 3 मंथ्स के अंदर में इनके ऊपर में भी कुछ ना कुछ मैं आपको होमवर्क दे दूंगा. एंड देन उसके बाद में, अप्रैल के बाद में भी 6 महीने तो और हैं. और कहते हैं ना कि फ्यूचर किसको क्या पता, ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल. हाँ, कुछ एक खुद के डिसीजन होते हैं, खुद की टाइम लाइन के अकॉर्डिंगली. तो वो चीजें वो लेनी पड़ती हैं. जैसे कि कभी ट्रेडिंग इन द जोन के लिए लिया था. बट अगेन मैं यही कहूंगा कि अभी टाइम है उन सब चीजों के अंदर में. सो अभी से ना आप इमोशनल हो ना मुझे इमोशनल करें. एनीवेज, सो बिफोर यू आस्क, कुछ एक क्वेश्चन के मैं आंसर ऑलरेडी पहले मैं आपको दे दूं. जो एलएमएस का नेक्स्ट स्केड्यूल बनाया है उसके आंसर. ऑल्दो ये जो भी चेंजेस हमने करे हैं, ये आप लोगों के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए ही करें. जो सपोर्ट टीम को आप लोग फीडबैक देते हो, उनको ही ध्यान में रख के हमने सारे चेंजेस करे हैं. लाइक इवनिंग के अंदर में क्लासेस होना. क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कंटिन्यूसली यही रिक्वेस्ट करी कि क्लासेस जो है वो इवनिंग में हो, ताकि हम भी उनको लाइव ले सकें जैसे ट्रेडिंग इन द जोन की क्लासेस होती थी. स्पेशली ये प्रॉब्लम उन सब को जो ऑफिस जाते हैं उनको ज्यादा आती है. उसी वजह से कहीं ना कहीं आज तक वो ट्रेडिंग इन द जोन का जो बैच है वो इवनिंग के अंदर में चलता है. तो ये जो प्रॉब्लम है काफी लोगों को आई, और सपोर्ट टीम पे जो रिक्वेस्ट थी, ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं 100 के 100% लोगों को. कुछ एक लोग ऐसे भी तो है ना कि जो लाइक के फ्री रहते हैं मार्केट टाइमिंग के अंदर में, तो उनको कोई इश्यू नहीं है, चाहे मार्केट टाइमिंग में क्लासेस लो चाहे इवनिंग के अंदर में लो. बट मेजोरिटी ऑफ क्राउड जो है वो दिन के अंदर में ऑक्यूपाइड रहता है अपने बिजनेस में, अपने काम में. तो उन सब चीजों के अकॉर्डिंगली उनको उस टाइमिंग के अंदर में प्रॉब्लम आती है. तो ये था इवनिंग के अंदर में क्लास रखने का. और इन फीडबैक के साथ साथ के अंदर में, लाइक कि अभी रिसेंटली हम 8-10 दिन पहले जगेंद्र से मिले थे, तो जगेंद्र से भी हमने एक अनबायस्ड ओपिनियन लिया था. बिल्कुल भी हमारे एंड से कुछ भी बताए बिना, कि लाइक कि एलएमएस को लेके आपके क्या फीडबैक है, कि आप कैसे चाहते हो कि एलएमएस किस तरह से होने चाहिए. हमने हमारे एंड से कुछ भी नहीं बताया था. ये भी नहीं बताया था कि लाइक कि स्टूडेंट ने हमसे क्या क्या चीज़ों की रिक्वेस्ट करी है, टाइमिंग एंड ऑल. तो उनका भी यही कहना था, जो क्योंकि आपस में कनेक्टेड तो रहते ही हैं एक दूसरे से सब लोग, तो उनका भी यही मानना था कि एलएमएस जो है वो इवनिंग में हो तो ज़्यादा बेटर है. दूसरी चीज, एलएमएस की जो फ्रिक्वेंसी है, 3-3 4-4 सेशन एक साथ में ना हो. जो फ्रिक्वेंसी है अभी वो बिल्कुल परफेक्ट लगी उनको. क्यों? क्योंकि अगेन वही चीज है ना कि कंटेंट एक उस तरह से होता है कि जैसे होता है ना कि एक बकेट है पानी की, उसके अंदर में खाली बकेट है और नल खोल के रख दिया अपन ने, बस वो भरे जा रहा भरे जा रहा भरे जा रहा, और अपन उसको बंद ही ना करें. जरूरी ये है कि उसको अपन बंद करें वहां पर टाइम टू टाइम, और उसको अपन यूज में लें. तो वो कंटेंट जैसे होता है ना कि वो बकेट ओवरलोडेड हो गया और वो बाहर से ऊपर से फैलता ही जा रहा है उन चीजों के अंदर में, और एग्जीक्यूट कुछ नहीं हो पा रहा. तो जरूरी होता है कि एक सेशन के बाद में एग्जीक्यूशन का हमें टाइम मिले, चीजों को इम्प्लीमेंट करने का हमें टाइम मिले.
तभी आगे की लर्निंग और इफेक्टिव होगी। अदरवाइज क्या है कि वो एक मैथ वाले क्वेश्चन की तरह है कि सुन लिया अच्छा लगा, इम्प्लीमेंट कुछ करा नहीं, अगले सेशन में और सुन लिया उसमें और अच्छा लगा, फिर अगले सेशन का वेट करना कि इस बार कुछ और एक्साइटिंग होगा, उसमें और सुन लिया और अच्छा लगा। बट अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा ना, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता उस नॉलेज का। मैंने बताया ना, वो बिल्कुल ओवरलोडेड बकेट की तरह है। तो जरूरी ये है कि होता ना कि कोई सेशन हुआ, अब एक टाइम मिले कि हाँ इसकी लर्निंग को हम इम्प्लीमेंट तो करें हमारे चार्ट में, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में, हमारी जर्नी के अंदर में। तभी तो वो चीजें कुछ काम में आ पाएंगे ना हमारे लिए। और प्रॉपरली होता है ना कि आज क्लास हुई, क्लास के बाद में नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद में सोचा कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, क्या क्या चीजें मुझे ठीक करने की जरूरत है, पोर्टफोलियो में क्या क्या ठीक करने की जरूरत है, ट्रेडिंग में क्या क्या ठीक करने की जरूरत है। 5-7 दिन रिसर्च करने का भी टाइम मिला। ऐसा नहीं कि उसके बैक टू बैक ही दूसरी तीसरी क्लास भी हो गई तो फिर पर्सन को पहले वाली जो क्लास थी उस पे होमवर्क उसका पूरा हो ही नहीं पाया, सिर्फ नोट्स नोट्स बने। लेकिन चार्ट को देखते हुए उस क्लास का जो एजेंडा दिमाग में रखते हुए जो रिसर्च करनी थी ना, वो कर ही नहीं पाया। मीन वाइल दूसरी क्लास आ गई, अब उसका फोकस दूसरी क्लास पे हो जाएगा। मीन वाइल तीसरी क्लास आ गई, उसका फोकस तीसरी क्लास पे हो जाएगा। तो जरूरी है कि एक क्लास जो हुई है उसके नोट्स बने, वो जिसके रिगार्डिंग है पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग तो उस पे काम हो, रिसर्च के रिगार्डिंग तो उस नजरिए से हम एक वीक रिसर्च करके देखें। तभी वो चीजें प्रॉपरली फ्लो के अंदर में काम हो पाएंगी सब लोगों के लिए। तो ये था सेशन की फ्रिक्वेंसी वगैरह को लेके। एंड एक जो डिसीजन जो लिया हमने इसको अर्ली अनाउंस करने का, वो उसी वजह से था क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि ये रिकॉर्डिंग लोगों को मिले, ताकि लोग इनसे कुछ सीख सके उन सब चीज़ों से। ऑल्दो उस दिन वाले मैसेज के बाद में आप लोगों ने भी ऑलमोस्ट 99.999% लोगों ने उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट करते हुए कि हाँ ये सब लोगों को मिलनी चाहिए रिकॉर्डिंग वगैरह, ताकि सब लोगों को इनका बेनिफिट हो सके। और सिंपल सी बात है, वो टाइमली मिल जाएगा तो वो बेनिफिट टाइमली हो जाएगा, तो बस उसी वजह से ही इसको हमने वो किया, जल्दी अनाउंस करने का। अदरवाइज तो कहते हैं ना कि अभी उसमें अप्रैल में टाइम था तो अभी से अनाउंसमेंट करने का कोई वजह ही नहीं होती। अब एक चीज और, कि लाइक जैसे कहते हैं ना कि रिकॉर्डिंग अगर अपन उनको, जो भी नए इनरोल हो रहे हैं LMS 2 के लिए, अगर उनको अगर अपन रिकॉर्डिंग दे रहे हैं डेफिनेटली उनका टाइमली भला कर रहे हैं, टाइमली वो देख पा रहे हैं उन चीज़ों को। उसके लिए उनको फेब मार्च अप्रैल में उसकी वेट जरूरत नहीं है। क्योंकि वो जब भी अगर नेक्स्ट बैच लाइव ले रहे होते तब भी उनको इन रिकॉर्डिंग की कमी तो खलती खलती। जैसे होता है ना कि एक ही बार आपने ट्रेडिंग इन द जोन की क्लास लिया, फिर आप कहते हैं कि सर वो वाला बैच आपका बहुत अच्छा था उसकी रिकॉर्डिंग दे दीजिए। तो सिमिलरली जब वो बच्चे क्लास ले रहे होते तो वो भी यही कहते हैं कि सर उसकी रिकॉर्डिंग आप दे दीजिए। एंड एक ये चीज आप लोगों से भी कनेक्टेड है। और वो कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि अगर नए पर्सन को ये रिकॉर्डिंग नहीं मिली, नए पर्सन को, ये ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर नए पर्सन को ये रिकॉर्डिंग नहीं मिली तो मुझे सारी चीजें वापस से रिपीट करनी पड़ेगी ना। मैं चाहता हूं कि मैं ये अज्यूम करते हुए अगला सेशन लूं कि मैं जो पढ़ा चुका हूं उसको मुझे क्यों रिपीट करना है, मैं कुछ नया बताऊं ना। कुछ नई थिंकिंग, कुछ नई साइकोलॉजी, कुछ नए चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनके ऊपर मैं बात करूं ना। मैं वापस से सेम टू सेम वो सारी की सारी ट्रेडिंग इन द जोन बैच की तरह थोड़ी ना कि हाँ फर्स्ट क्लास में ये चीज पढ़ानी है, सेकंड के अंदर में अपन स्ट्रेंथ ऑफ द जोन पढ़ेंगे, थर्ड क्लास में अपन लेगिन बेस लेगआउट पढ़ेंगे, फोर्थ क्लास में एक्सेप्शनल मार्किंग पढ़ेंगे, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी पढ़ेंगे, फिर डिफरेंट केसेस ऑफ सिनेरियो पढ़ेंगे, फिर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर ट्रेड स्कोर। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि लाइक कि इन क्लासेज में जो अभी तक हमने पढ़ा वो मैं वापस से रिपीट करूं। क्योंकि अगर मैं वापस से वो रिपीट करूंगा तो आप लोगों को क्या नॉलेज मिला उस चीज से। आप लोग वही वो चीज देख रहे हैं, ऑल्दो हर बार सुनते हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ता है, नो डाउट। बट वो तो आप रिकॉर्डिंग देख के भी कर सकते हैं ना। और बीच में अपन जो सेशन के बीच में टाइम रख रहे हैं, उस रिकॉर्डिंग को देख के आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको तो वो बाय डिफॉल्ट वो सारी चीजें याद है ना, उनको आप कंसिडर करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं उन सब चीजों के अंदर में। अब अप्रैल से मैं जो कुछ अभी तक पढ़ा चुका हूं मैं वापस उसी को रिपीट करूं, तो आप लोगों का तो अननेसेसरी का टाइम वेस्ट है ना वो, उस चीज के ऊपर में। और मैं अगर सीधा डायरेक्टली ही नया कुछ बताने लग जाऊं, नया कुछ पढ़ाने लग जाऊं, और उन लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं मिले जो नए लोग हैं, तो उनके लिए क्या चैलेंज है कि उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं कोई भी ऐसी टर्म्स बोलूंगा जो LMS 1 में बोली गई है उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए मुझे उनको कनेक्ट करवाने के लिए या तो मैं उन टॉपिक को वापस से पढ़ाऊं उस टाइम,
पर वही बात है ना कि वापस से मैं उनको पढ़ाऊं, तो ये ऐसा तो है नहीं कि काइंड ऑफ रिवीजन क्लासेस हैं और इतने दिन की रिवीजन क्लासेस आपने 3 दिन में 4 दिन में फ्री कर दी, नहीं। जो रिदम था, जो गैप होना चाहिए एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में, ताकि प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर सके चीजों को, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपके लिए भी जरूरी था तो उनके लिए भी जरूरी है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि उस टाइम क्विकली चलो ठीक है 10 दिन रिवीजन करवा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फिर भी बात तो वो की वही होगी ना, वो 10 दिन भी आपके खराब हुए, और साथ के अंदर में उन लोगों को बताना तो वो का वही पढ़ा ना। तो जरूरी है ना कि वो लोग रिवीजन की तरह नहीं, कोई 2x 3x 4x क्लास करके ना देखें। कोई मैच की हाइलाइट्स थोड़ी नहीं कि जो 15 मिनट में अपन ने खत्म कर दी जियो हॉटस्टार से देख के। वो बिल्कुल उसी तरह से देखे जिस तरह से वो सेशन थे, और उसी तरह से उनको इम्प्लीमेंट करें एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में, वो भी उतना ही गैप लें, ताकि प्रॉपर चीजें चार्ट पे मार्किंग से लेके पोर्टफोलियो का डिसीजन से लेके ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, सारे डिसीजन उनके सही डायरेक्शन में हो सके। क्योंकि मैं ये क्यों चाहूंगा कि अननेसेसरी जो चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं वही मैं वापस से आप लोगों को पढ़ाऊं। जरूरी है ना अपन उससे आगे बढ़े, ये जर्नी कंटिन्यूसली वो एक स्मूथ डायरेक्शन के अंदर में चले। ओके, तो ये हो गया एग्जिस्टिंग वाले रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन, सेशन के टाइमिंग का क्वेश्चन, सेशन के फ्रीक्वेंसी का आंसर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए। एक और जो कल से आप लोगों के कंटिन्यूसली सपोर्ट टीम के पास में आ रहे हैं कि सर प्लीज रिकॉर्डिंग देना, प्लीज रिकॉर्डिंग देना, ताकि हम पेट के तसल्ली से नोट्स बना सकें। देखिए, रिकॉर्डिंग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, उन रिकॉर्डिंग की प्राइवेसी। क्योंकि डेफिनेटली आप में से ही बहुत सारे लोग नहीं चाहेंगे, और कोई क्यों चाहेगा, सही बात भी है, कि वो रिकॉर्डिंग एज इट इज वायरल हो जाए। तो आप में से ही कोई मुझे सुन रहा है वही उन रिकॉर्डिंग को इधर उधर वो कर रहा है, क्योंकि ये ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि भाई ये अपने आप ही गायब हो गई कहीं पे। जो आप में से ही कोई पार्ट है, कोई 1%, 2%, 3% या 5% जो भी हैं, वही तो अपने अपने उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके फिर इन रिकॉर्डिंग को सेल आउट कर रहे हैं उन चीजों के ऊपर में। तो पहले डिसीजन ये इसी वजह से बना है कि रिकॉर्डेड ही नहीं होगा तो फिर क्या सेल आउट करेंगे। बट हाँ, ये भी एक फैक्ट है, कहते हैं ना कि हर तरह से सोचना पड़ता है, ये भी एक फैक्ट है कि किसी का कोई मिस हुआ, चलो मिस नहीं भी हुआ, लाइव लिया, बट चाहते नहीं कि लाइव के अंदर में कोई नोट्स कैसे बनाएगा। उसको टाइम चाहिए थोड़ा सा प्रॉपरली लाइव को, तो वो देखे और फिर तसल्ली से वो अच्छे से नोट्स बनाए। तो उसके लिए उसको वापस से उस क्लासेस की वो भी करना पड़ेगा। तो वही जैसे कहते हैं ना कि प्राइवेसी आप कितनी भी लगा लो, कितनी भी लगा लो चीजें, कहते हैं ना कि उनको आप रोक नहीं सकते। जैसे अभी भी तो रिकॉर्डिंग के ऊपर में आप एक्सेस एनेबल करवाते हो ना, बट ऐसी ऐसी टूल है तुरंत की तुरंत रिकॉर्डिंग डाउनलोड हो जाती है उनसे। कैसी भी प्राइवेसी लगा लो, वेबसाइट पे कितना भी एडवांस सिस्टम लगा लो। इनफैक्ट जैसे कहते हैं ना कि एक बेहतरीन से बेहतरीन एडवांस भी लगा लिया तो भी जो ये जो रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, ये तो उस स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको मतलब ही नहीं है स्क्रीन पे क्या चल रहा है। इनकी प्राइवेसी पॉलिसी में क्लियरली लिखा हुआ है, इनके ऊपर में ये भी नहीं कह सकते कि आप क्यों अलाउ कर रहे हो ये रिकॉर्ड करने के लिए। तो उनका ये कहना है कि हमें पता ही नहीं कि बैकएंड में क्या चल रहा है स्क्रीन पे, हम तो बस जस्ट एक रिकॉर्डिंग, स्क्रीन को रिकॉर्ड करने की हमने टूल दी है, हमें मतलब नहीं है कि उसमें कंटेंट क्या चल रहा है उन चीजों पे। तो कहते हैं ना कि तोड़ एक हर एक चीज का है। तो प्राइवेसी वगैरह कितनी भी हम एडवांस लगा लें, ये रिकॉर्डिंग इधर उधर जाएंगी ही जाएंगी। वो चीजें मतलब हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि इन क्लासेस को रिकॉर्ड ही ना करें तो फिर जाएंगी नहीं। बट हाँ, उससे ये नुकसान है कि जिन लोगों को नोट्स बनाने हैं वो फिर उस चीज के अंदर में कैसे करेंगे उनके अंदर में। तो हाँ, एडवांस प्राइवेसी रहेगी समर्थ की काइंड ऑफ कि जीटीएफ ऐप के अंदर में रहें वो, कुछ ना कुछ इस तरह से उनके ऊपर में एडवांस प्राइवेसी रखना। एंड साथ में एक चीज और होगी, रिकॉर्डिंग का एक्सेस जो मिलेगा ना, वो नेक्स्ट डे मिलेगा, या फिर उससे भी बाद में, मतलब 48 आवर्स बाद में, मिनिमम 24 घंटे बाद में मिलेगा, 24 घंटे से पहले तो नहीं मिलेगा। उसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि अब की बार वाले सेशन कब होंगे, इवनिंग के अंदर में, और इवनिंग के अंदर में कोई सेशन हो रहे हैं तो रात को ही उसकी रिकॉर्डिंग वायरल हो गई, और मान लीजिए कि मैंने कोई अपॉर्चुनिटी डिस्कस करी है कि ये मुझे ठीक लग रहा है, एंड मे बी कि ये कल अच्छी मूव आए इसके अंदर में, तो वो तो अपॉर्चुनिटी सब लोगों को ही पता लग गई उस चीज के ऊपर में।
पर रिकॉर्डिंग कल का मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद में अगर मैं आप लोगों को दूं, हमारी सपोर्ट टीम, कि 24 घंटे बाद में दें, तो फिर वो बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली आप तक ही रह गया, मतलब जो क्लास को लाइव सुन रहे हैं उन तक ही रह गया। फिर उससे आपका ये पर्पस भी फुलफिल हो गया कि ठीक है चलो अब रिकॉर्डिंग आ गई, अब नोट्स बना लेते हैं उस चीज के ऊपर में, क्या प्रॉब्लम है। बट हाँ, अगर आज इवनिंग के अंदर में, जैसे मान लीजिए क्लासेस किस टाइप से होंगे, जैसे कि ट्रेडिंग इन द जोन की तरह, जैसे 7 o'clock स्टार्ट हुई क्लास, तो नाइट के अंदर में अपन ने पढ़ते पढ़ते कोई चीज डिस्कस करी, कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे ट्रेडिंग इन द जोन की क्लासेस वगैरह में अपन करते थे ना, कि लास्ट के अंदर में कोई अपॉर्चुनिटी डिस्कस करी है। अब जाहिर सी बात है वो सुबह से सबकी रडार के ऊपर में रहती है, तो आपको भी खुशी उसी चीज से होगी कि उसका एक्सक्लूसिव एक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपके पास में रहे, एटलीस्ट कल के मार्केट तक तो, फिर चाहे वो सब तक जाए भले ही। तो इसलिए ये कुछ एक फैक्टर, कहते हैं ना कि चीजें एक नहीं, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, बहुत सारे कलेक्टिवली फीडबैक के बाद में हम किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगी, पर प्राइवेसी रहेगी, एंड साथ में वो 24 घंटे बाद में मिलेगी। तो आई होप रिकॉर्डिंग वाले का भी आपको आंसर मिल गया है। अब सपोर्ट टीम एक आंसर से और फ्री हो गई, क्योंकि उनको यही आंसर इंडिविजुअली सबको करना पड़ रहा था। यस, वो तो देखिए सारी चीजें हैं ही, जो रिकॉर्डिंग देख रहा है वो अल्टीमेटली वो हमसे कनेक्टेड हो जाता है, वो तो खैर हमने कभी कंसर्न वो चीज मानी नहीं ना उस चीज के ऊपर में, कि लाइक कि ये रिकॉर्डिंग जो है वो देख लेगा तो फिर हमारे उसमें कोई क्यों आएगा, इन सब चीजों के अंदर में। वो तो हमें भी पता है सारी चीजें, पायरेटेड हो चाहे कुछ भी हो, कितने सारे स्टूडेंट पायरेटेड के बाद में ही आए हैं। तो वो पायरेटेड और ये सब चीजें तो एक प्रकार से जोड़ने का तरीका है बस लोगों को, कि ऊपर वाला उन सब चीजों के तरीके के थ्रू ही हमें जोड़ रहा है, तो उनसे कोई हमारा वो नुकसान नहीं होता। पर हाँ, ये एक फैक्ट है कि जो लोग लाइव क्लास ले रहे हैं वो चाहेंगे नहीं कि इतनी आसानी से तो रिकॉर्डिंग वायरल ना हो। तो बस उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सारे डिसीजन बनाए जाते हैं कि हाँ ठीक है, इन लोगों की पॉइंट सही है कि इतनी आसानी से तो रिकॉर्डिंग लीक नहीं होनी चाहिए। तो अपने एंड से जो जो कर सके, और रिकॉर्डिंग लीक हो भी रहे हैं तो कुछ एक्सक्लूसिव एक्सेस इन लोगों के पास में ही रहे। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने आगे के लिए इस तरह से ये चीजें प्लान करी हैं। सो गाइस, ये थे कुछ एक क्वेश्चन, जैसे कहते हैं ना कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। अगर कुछ और है आपके माइंड में जो मैंने मिस करा है तो आप बता दीजिए, और नहीं है तो फिर देन वी कैन कंटिन्यू विद द सेशन। ओके, हरप्रीत ने क्वेश्चन पूछा है कि बैच टू वालों को बैच 1, बैच टू का बैच 1 वालों को कोई बेनिफिट होगा क्या? यस, देखिए आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है उस चीज के ऊपर में, कि लाइक वो कहते हैं ना कि जो मैंने उस टाइम बोला था आपको, कि जो GTF आई है वो एज लॉन्ग एज तो क्या कि LMS का जब है ही अगला लास्ट बैच मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें भी अगर आप हैं तो आपको GTF आई को अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये नए लोगों के लिए इम्प्लीमेंट नहीं है, मतलब जो LMS 2 में इनरोल हो रहे हैं उनके लिए GTF आई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। आप लोगों के लिए जो पहले कॉम्प्लीमेंट्री था वो आगे LMS 2 के सब्सक्रिप्शन के साथ में भी कॉम्प्लीमेंट्री है। और बिफोर यू आस्क, जो बीच के 3 महीने रहेंगे, जैन फेब मार्च, उनमें भी आपके लिए कंटिन्यू रहेगा। आपने अगर LMS 2 में है तो उनमें भी आपके लिए वो कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले से प्रॉमिस किया हुआ था। रिजवान, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, रिकॉर्डिंग मिलना ही चाहिए, क्योंकि मुझे भी पता है चीजें रिवाइज करने के लिए चाहिए ही चाहिए रिकॉर्डिंग।
रिकॉर्डिंग मिलनी ही मिलनी चाहिए, बट इमिडिएटली नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इमिडिएटली अगर वो मिल गई ना, तो फिर वो है कि फिर जो क्लास लाइव ले रहे हैं आप लोगों के ही बेनिफिट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं उससे। वो नोट्स अगले दिन भी बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आज के आज ही सेम डे ही वो नोट्स बनाएं। वो अगले दिन भी बन सकते हैं, बट एटलीस्ट उसके बीच में एक मार्केट तो हो। चलो एनीवेज, अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। पेटीएम से ही डिस्कस करते हैं। मैं पेटीएम के प्राइस सेक्शन पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। और एक चीज तो आप लोग कर रहे होंगे ना साथ साथ में, कि मैं जो स्टॉक डिस्कस करता हूँ और जिन पे मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको ट्रैक कर रहा था, उनको डेफिनेटली आप लोग भी अपनी मार्केट वॉच में ऐड कर रहे होंगे, और उनको ऐड करने के बाद में आप लोग भी उनकी ट्रैकिंग कर रहे होंगे। उनके कैंडल स्टिक, उनके 75 125 मिनट के जोन देख रहे होंगे, जैसे यूनियन बैंक वगैरह पर इन पे अपन बात करते हैं। और अगर देख रहे हैं तो वो अगेन वही बात बैक टू बैक, चाहे यूनियन बैंक आप वापस से देख लीजिए, कितनी शानदार शानदार 75 125 मिनट के जोन पे आता है और अच्छी सी ट्रेड देता है। तो जो भी स्टॉक अपन डिस्कस कर रहे हैं उनको आप भी अपना एक फेवरेट बना लीजिए, और धीरे धीरे यही स्टॉक एक दिन 100 200 होते होते कि आपकी एक अच्छी फेवरेट वॉच हो जाएगी, मार्केट वॉच हो जाएगी, और कहीं ना कहीं वो मेरी मार्केट वॉच से सिंक कर रही होगी। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ पेटीएम से। उससे पहले सुब्रत ने कोई क्वेश्चन लिखा, जस्ट ए थॉट, इवन इफ somebody grabs the opportunity discuss in the LMS session that will benefit to existing listener also, उनका कंट्रीब्यूशन अल्टीमेटली प्राइस बढ़ाएगा। सबको प्राइस बढ़ाने से मतलब, बट उनका अर्ली कंट्रीब्यूशन सुब्रत हो सकता है कि आपको मॉर्निंग के अंदर में ऊपर बाई करने दे, क्योंकि उन लोगों में से कोई एक दो बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर रह गए, तो हो सकता है कि सुबह आपको मॉर्निंग में वो 5% ऊपर ही मिले। तो उनके अर्ली कंट्रीब्यूशन से आपका ये नुकसान भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं कि अल्टीमेटली मेरा कुछ नुकसान नहीं है, ये जो भी चेंजेस वगैरह है ये आप लोगों के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए करें। मैंने कहा ना कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये सारी चीजें जो हमारे हमने बनाई थी आप लोगों के फीडबैक पे, फिर जब हम रिसेंटली जगेंद्र से मिले तो उसने भी एज इट इज सारी चीजें बताई, कि हाँ ऐसे कैसे सर होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। देन हमने लास्ट में कहा था उनको कि हमने भी कुछ इसी तरह से प्लान करा चीजें। तो मैंने कहा ना कि चाहे रिकॉर्डिंग हो चाहे कुछ भी हो, आप लोग क्यों चाहेंगे और मैं भी क्यों चाहूंगा कि सेम टू सेम वही बातें आप वापस से सुने, कुछ नया हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, नया प्राइस एक्शन हो। अपन इन स्टॉक्स पे आगे की बात कर पाए ना, कि देखो हमने LMS 1 में इस स्टॉक को यहाँ डिस्कस कर रहे थे, और आज ये स्टॉक यहाँ है, मीन वाइल हमें ये अपॉर्चुनिटीज मिली, और उससे आप कनेक्टेड हैं। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज आप ट्रेड कर रहे होंगे, आप उस टाइम लिंक कर रहे होंगे कि हाँ सर, उस टाइम यूनियन बैंक यहाँ बोला था, PNB यहाँ बोला, बैंक ऑफ इंडिया यहाँ बोला, उसके बाद से सर आज यहाँ है। मीनवाइल जो भी ये डेली वीकली के डिमांड बने सर हमने ट्रेड करे, और हम उस मार्केट वॉच, उस फेवरेट मार्केट वॉच से प्रॉपरली सिंक है। तो यही तो वो जर्नी होती है, यही तो चीज है, यही मजा है। चलो और अच्छी क्लियरिटी आएगी एक बार पेटीएम को क्विकली डिस्कस करते हैं। क्विकली नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा पेटीएम के ऊपर में, क्योंकि मैं पूरी जर्नी इसके अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ। पेटीएम के बाद में एक स्टॉक और बताऊंगा मैं आप लोगों को, जिसको आप रडार पे रख सकते हैं, एंड मे भी कि जल्दी उसको आप पोर्टफोलियो वगैरह में भी ऐड कर सकते हैं। सो ये है पेटीएम का डेली का चार्ट। अब एक क्वेश्चन जो एक ग्रुप पे भी था, कि सर ने पेटीएम का बहुत टाइम बाद में किसी स्टॉक का इतना आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक के लिए बोला, तो मे बी कि कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है सर इसमें बड़ी मूव आएगी। नहीं, देखिए सोचने का हमेशा एक तरीका यही नहीं होना चाहिए, और वो सोचने का तरीका सही कब होगा, जब उसकी पूरी प्राइस एक्शन मेरे वाली और आप वाली मैच हो जाए तो। देखिए समझाता हूँ मैं आप लोगों को, सब चीजें समझ में आ जाएगी कि कैसे मैं डिसीजन बनाता हूँ ट्रेड लेने के लिए, कि कब कौन सी स्ट्राइक लेनी चाहिए,
कौन सा फ्यूचर लेना चाहिए, और कब उसमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। मतलब वही अगेन मेरी जो प्लानिंग है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ईयरली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं है, 5 कैंडल है हमारे पास में, क्योंकि 5 साल पहले ही पेटीएम का आईपीओ आया था। और जो एक कहानी है कॉमन, थोड़ी सी हटके बात है, कि आजकल जो हर एक चीज में होता है कि आईपीओ आने के बाद में शेयर कभी बाई ना करें। आईपीओ आ जाए, शेयर अच्छा खासा टूट जाए, आधे से भी आधा हो जाए, तो उसके बाद में उसको बाई कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली चलते फिर वो वहीं से हैं। चाहे कोई भी शेयर हो, कोई भी शेयर आप देख लीजिए, भले जैसे इसमें तो ओपन होते नीचे आ गया। अदरवाइज एक कॉमन पैटर्न आप आईपीओ वाले शेयर के अंदर में देखेंगे तो बहुत लंबे टाइम से एक सिंगल चीज चलती है, और वो क्या है कि ये मानते हैं कि अपन ये हुआ लिस्ट, यहां पर लिस्ट होने के बाद में 2 दिन हाई, उसके बाद से लो, लोअर सर्किट भी लगते हैं, लोअर सर्किट भी लगते हैं, अच्छा खासा लो आ जाता है, और फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करके ऐसे चलता है। आप ये कोई भी मेजर जो शेयर है ना, आप इनमें किसी में भी देख लीजिए, चाहे पेटीएम तो कर अभी नहीं गया ऑल टाइम हाई पे, जा रहा है उस डायरेक्शन के अंदर में, पर चाहे जोमेटो देख लीजिए, चाहे कोई भी देख लीजिए, चाहे कभी पहले एबी कैपिटल जब ये बना था, आईपीओ नहीं, जब ये बना था बहुत सारी कंपनी से निकल के, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो कहते हैं ना, उस हाइप के अंदर में कोई शेयर है, कोई आने वाला है, इसका आईपीओ आने वाला है, चाहे लेंस कार्ट हो चाहे कोई भी, उस हाइप के अंदर में कभी भी, मतलब मैं अपना अगर व्यू बताऊं ना, तो मैं कभी भी आईपीओ में पैसा नहीं लगाता। पहले लगाता था जब डीमार्ट जैसे ये आईपीओ आए थे उस टाइम। अब मेरे को खुद को पर्सनली बहुत टाइम होगा आईपीओ वगैरह में पैसे लगे, क्यों? क्योंकि कोई कैंडल ही नहीं है, क्यों मैं उस हाइप का पार्टिसिपेट करूं उस हाइप को। तो मैं तो क्या करता हूँ कि हाँ ठीक है, चाहे तो ये यहां से ही टूट के ऐसे हो जाता, और चाहे ऊपर जाके फिर टूटा हो, बट अल्टीमेटली यहां से इनकी जर्नी लगभग सेम होती है। कैसे? जैसे यहां पर लिस्ट हुआ और यहीं से टूट गया, या यहां से ऊपर गया और फिर टूटा, बट फिर ये इसी तरह से कर्व बनता बनता और ऐसे 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 होता होता ऊपर नीचे, ऐसे होता होता फिर ऑल टाइम हाई जाता है। ज्यादातर की आप कहानी देखेंगे ना, इनके अंदर में सबके अंदर में आपको ऐसी से ही मिलेगी। तो अगेन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि उसके अंदर में आईपीओ वाले शेयर वगैरह जो होते हैं उनमें ओपन होते ही मत लें, और उसको सब्सक्राइब करने के पीछे भी मत भागे। दूसरे बहुत अच्छे अच्छे शेयर है ना, उनमें डालें ना पैसा। क्यों अननेसेसरी उस क्राउड को ज्वाइन करना अपने को। तो वापस बैक टू द पेटीएम, अगेन इसमें भी वही सेम चीज है। ये ओपन हुआ वहीं से नीचे 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 नीचे, और अब ये रिकवर हो रहा है। तो ईयरली से कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं हाफ ईयरली पे जाता हूँ। हाफ ईयरली से हमें क्या समझ में आया? ओपन हुआ, नीचे गया, और नीचे गया, और अब फाइनली चला। एंड मीन वाइल इसने ये पहला हाफ ईयरली का डिमांड जोन इसने बनाया, और आप देख रहे हैं कि ये आई नहीं है, इसमें प्राइस मिस हो गया है। पर ये हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन इसने बनाया, जो कि कहते हैं ना कि हाँ, एक कोई स्टॉक ऑल टाइम लो की तरफ जा रहा है और बड़े टाइम फ्रेम का ऐसा सा डिमांड जोन बन जाए, तो हमें एक उम्मीद मिलती है, हमें एक कहते हैं ना कि एक अच्छा सिग्नल मिलता है कि हाँ, इससे शायद यहां से अब इसके अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएं। तो उसके बाद में क्या हुआ, हाफ ईयरली का डिमांड जोन बनाने के बाद आज प्राइस यहाँ पर है। ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन कभी मैंने भी एज इट इज मार्क करा था। इस हाफ ईयरली के बाद में अगर मैं जाऊं क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे, तो आपको समझ में आएगा कि एक बॉटम पे क्वार्टरली का डिमांड जोन भी है। अब चाहे इसको आप कैसे मान लीजिए, इसको बेस कैंडल मानिए, फिर ये कहें कि आप ओरिजिन ओरिजिन इसको मान लेते हैं। तो जब ये हाफ ईयरली बनाना, तब मैंने इस ओरिजिन को भी कंसिडर किया था एज ए बैकअप प्लान, कि इन केस यहां से नहीं चला तो यहाँ का बैकअप मैं पहले से सोच के रखूं, क्योंकि एज यूजुअल मैं हमेशा वर्स्ट सिचुएशन को प्रिपेयर रख के ही आगे बढ़ता हूँ। वो ये ना कि विजुअलाइज करने वाली बात, बिफोर यू हिट दैट बाई बटन। तो एनीवेज, हाफ ईयरली के ऊपर मैं एक बार फोकस करूं, ये था वर्स्ट सिचुएशन वाला, अभी इसकी नीड नहीं है, ये उस टाइम के लिए थी। हाफ ईयरली का ये डिमांड जोन है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अभी हम हैं। ये था हाफ ईयरली का, और ये है हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। अब इसने क्या किया, प्राइस ऊपर गई और कहीं ना कहीं इसके ऊपर में जाके क्लोज हो भी गई है प्राइस, और इन दोनों कैंडल के बीच में हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो हमारे पास में। मैं गया मंथली के ऊपर में, और हमें ये एक डिमांड जोन मिला। तो लॉजिकली मैं इसको एक हाफ ईयरली इनकम ट्रेड पेटीएम के अंदर में बोल सकता हूँ। एक हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, गुड बेटर बेस्ट में से मैं बेस्ट नहीं कहूंगा, बेटर कहूंगा इसको। क्यों? क्योंकि 2 लेग आउट और अच्छी हो सकती थी। ट्रेंड जो इसका है साइडवेज ही हुआ, क्योंकि एक ही सप्लाई जोन अभी तक टूटा है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ये वाला।
और तो दूसरा था भी बहुत दूर, है भी नहीं कोई भी। तो ऐसे में अपन साइडवेज ट्रेंड में भी ओके हैं, स्पेशली हाफ ईयरली का जब डिमांड जोन ऐसा है, क्लोजिंग भी ठीक है। क्वार्टरली के ऊपर में आप देखें, इसकी भी क्लोजिंग सही है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की। और मंथली के ऊपर में जो एरिया है वो हाफ ईयरली से कोइंसाइड भी कर रहा है। तो ऐसे में ठीक है। हाँ, वो चीज देखिए अब अलग है कि अपन ये कहें कि सर क्या अपने को ऐसी ट्रेड के अंदर में पैसा फंसा देना चाहिए कि चलो हाफ ईयरली इनकम ट्रेड है तो ये रही एंट्री, ये रहा स्टॉप लॉस और ये टारगेट टू स्टोन, नहीं। इतना लंबा लंबा अपन क्यों पैसा फंसाएंगे? फिर उसमें वही चीज जो कहते हैं ना, हाउ टू प्ले स्मार्ट, की पांच में ट्रेड अपने को मिल रही है तो पांच में से अपन वो पिक करें जिनके अंदर में रेंज नेरो हो, जिनसे क्विक मूव आने के चांसेस हों, और जिनका टारगेट हमें छोटा दिखे। छोटा तभी दिखेगा जब रेंज नेरो होगी, और वो टारगेट भी जल्दी तभी मिलेगा जब बहुत ही प्यारा जोन होगा। तो मैंने कहा ना कि गुड बेटर बेस्ट में से इसको बेटर अपन बोल सकते हैं, ऑल्दो इसने इसको और इसको दोनों को खत्म किया है। बट मैंने भी ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एंट्री ले ली, यहाँ स्टॉप लॉस ले लिया। बट हाँ, जैसे जो आज आप होमवर्क करें निफ्टी 500 में, ऐसे कभी मैंने ये होमवर्क करके बस रख रखा था। और मैं ये भी प्रिपेयर था कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर आते कि साथ ही मैं एंट्री ले लूंगा। बट हाँ, जब उस लिस्ट को अपन बनाते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो एक दो साल के कलेक्टिवली एक्सपीरियंस से अपने को बहुत सारी चीजें समझ में आती है, अपने को खेलने का तरीका मिल जाता है कि हमें खेलना कैसे है। अब यहीं पर ये जो मिडल ऑफ द जोन है, कहते हैं ना कि आप ये देखोगे कि ये रेड कैंडल है, इसके ऊपर में ये गया तो क्या पता यहां से गया हो, यहां से गया हो। ऐसी कुछ ना कुछ मन अपने आप ही कैलकुलेशन लगाने की कोशिश करता है। देखिए मैं जा रहा हूँ वीकली पे। अब मैं वीकली पे जब गया तो आपको दिखेगा यहां पर कि आज मैं आप लोगों को ये कहूं कि यहां पर आप बाई कर सकते हैं क्या, 90% लोगों को ये आएगा कि नहीं सर, यहां पर कोई वो नहीं है। कि अगर आप ये भी कहें कि ये हाफ ईयरली इनकम ट्रेड है तो भी यहां पर ही बाई होती है ना, इस मंथली वाले एरिया पे यहाँ एंट्री होती, यहाँ स्टॉप लॉस होती। बट मिडल ऑफ द जोन में कैसे बाई कर सकते हैं सर? मिडल ऑफ द जोन में हमें कैसा पता लगेगा कि ये जोन के बीच से ही लौटेगी? बिल्कुल सही बात है, नहीं पता लग सकता। कभी स्टार्टिंग में मुझे भी पता नहीं लग सकता था, तो मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल भी कि मैंने इसको यहीं पर बाई किया। पर हाँ देखिए, कहते हैं ना कि अब देखिए अपने आप ही लेवल बढ़ते हैं, लेवल वो होते हैं। यहां पर अगर अपन एक पोल करें तो वो सारे ये कहेंगे 100% लोग कि यस सर, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड है। हाफ ईयरली का लोकेशन, क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन को तोड़ता हुआ ट्रेंड जो कि साइडवेज है, ठीक है कोई इश्यू नहीं है। और ये मंथली का एग्जीक्यूशन, एक हाफ ईयरली इनकम ट्रेड तो है। यहां तक सबका ओपिनियन सेम रहेगा। अब ये कहें कि कोई इसके ऊपर में ये वाली कैंडल लेके गई है और ये कैंडल नीचे गई तो यहां पर कुछ ना कुछ हो सकता है, यहां पर प्राइस आई है, बाई करेंगे क्या? तो हो सकता है ना कि मुश्किल से आप लोगों में से 10% 20% लोगों के आए हैं कि हाँ सर, हम भी ऐसा सा कैलकुलेशन लगाते हैं। मैं प्योर प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा ना सिर्फ 10% ही नंबर मैं मान रहा हूँ, मैं ये कही नहीं रहा कि 90% लोग यहाँ बाई कर लेते, क्योंकि कभी मैं भी नहीं कर सकता था। अब उस 10% को अगर बढ़ाए लेवल 3 की तरफ जाए तो लेवल 3 ये भी कहता है कि ये जब ऐसी सी कैंडल बन जाए और सस्टेंसी होने लगे तो कहते हैं ना कि शायद 10% की जगह 20-30% नंबर आ जाते हैं कि शायद अब ये मिडल ऑफ द जोन से यहां से इसका चलने का टाइम आ गया है। और फिर अपने आप ही कि अगर पहले मिस हो भी गई थी ना एनालिसिस, तो अपने आप मन करता है कि ये ऐसी सी कैंडल क्लोज हो गई ना वीकली 2 कैंडल, तो कि ये कहीं यहीं से तो नहीं चल जाएगा। और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए हम बैक साइड में जाके ये देखते हैं कि इस वाले सप्लाई जोन को जो इतना अच्छा दिख रहा है इसको तोड़ा किसने? ये गया 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 ऊपर गया, ये सप्लाई जोन ठीक ठाक था। बट ये बिल्कुल भी नीचे नहीं ला पाया प्राइस को। प्राइस ऊपर गई है, इसको टच करने का हल्की सी नीचे आई है। बट मतलब एक भी छोटी सी भी ढंग की रेड कैंडल बनाने में भी इसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये सप्लाई जोन। मतलब बाइंग जो है वो अग्रेसिवली आ रही है धीरे धीरे। बायर सेलर की फाइट के अंदर में बायर चाहे बेस बेस कैंडल बना के ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये देखिए बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है ये वाला एरिया, जबकि दिखने में बहुत अच्छा है। तो फिर आपको ये लगेगा कि यहां पर भले टुकड़ों में आई हो, आपको नहीं पता नहीं कि वो टुकड़ा कहां पर है, यहां पर इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो। तभी मैंने कहा ना कोई एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन स्टार्ट होती है कि यार यहाँ पर ऐसा सा कुछ बना है, मिडल ऑफ द जोन में है, इन कैंडल ने इनके ऊपर में भी गई थी और यहाँ पर अब ये 2 कैंडल ऐसी सी बन गई, तो होता है ना करंट मार्केट प्राइस की एक्सपेक्टेशन कि अब शायद यहाँ से चल जाए। तो ये कहते हैं ना तीसरा या चौथा लेवल होगा, यहां तक कम लोग पहुंच पाते हैं। तो अगेन मैं ये मान रहा हूं कि यहां तक भी अपन लोग कोई भी नहीं पहुंचे। ठीक है, मैं तो बिल्कुल हल्के से हल्का केस मान के चल रहा हूँ कि यहां तक अपन नहीं पहुंचे, चलो ठीक है, अपन लोगों ने इसको बाई नहीं किया।
बट इंटरेस्टिंग क्या है उसके बाद का एक्शन, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो एक्शन है, कि प्राइस जो है देखिए ऊपर जा रही है, और ये जो रेड एंड ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन एंड रेड, ये ग्रीन एंड रेड, ये ग्रीन एंड रेड, यहाँ पर सब पे एक एक पोज ले रही है, एक एक पोज यहाँ पर। आज भी मेरे पर्सनल ट्रेड टाइगर पे, जहाँ पे जिसमें मैं रिसर्च वगैरह करता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि यहाँ पर मैं क्लास ले रहा हूँ, वो दूसरा ट्रेड टाइगर है, मेरे पर्सनल ट्रेड टाइगर के ऊपर मैं जहाँ पे रिसर्च करता हूँ, आज भी मेरे में कुछ एक लाइनें प्लॉटेड, और वो लाइनें बताऊँ कौन सी प्लॉटेड है। मैं दिल्ली पे जाके आपको यहां से लेके यहां तक का एक कर्व बना के दिखाता हूँ, देखिए आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये है वो कैंडल जा रही है। तो कहते हैं ना कि अब दिल्ली पे कोई आएगा तो सोचेगा ना कि यार शायद ये इसका बॉटम भी मिल गया, अब शायद ऐसी कैंडल बन रही है, वीकली पे भी दो बेस कैंडल बन गई रेड वाली, तो शायद अब चल जानी चाहिए। बट अगेन मैंने कहा ना, एक्सपेक्टेशन है चल जानी चाहिए, और चल गई तो फिर ये लगेगा कि यार मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में रिसर्च कर रहा हूँ। यही तो खेल होता है पूरा का पूरा, रिसर्च करते करते उस करंट मार्केट प्राइस पे भी ट्रेड करना आ जाना। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अपन सब में से किसी ने भी इसको नहीं लिया। लेकिन यहां पर दिल्ली के ऊपर में अगर मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊं, तो सबसे पहले जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी वो यहां पर करी इस तरह से, कि ये ऊपर गया और ये हल्का सा जो सप्लाई जोन है ये रिएक्ट हुआ, ये और ऊपर गया, ये हल्का सा सप्लाई जोन था ये भी रिएक्ट हुआ, ये और ऊपर गया और ये तीसरा वाला सप्लाई जोन था ये भी रिएक्ट हो रहा है, ये और ऊपर गया और ये चौथा वाला सप्लाई जोन जो है ये भी रिएक्ट हो रहा है, मतलब ये सब के सब रिएक्ट हो रहे हैं। ये जितने भी सप्लाई जोन है एक बार रिएक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई 2:1 दे रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो छोटे छोटे सप्लाई जोन है ये हल्के से वहां पर प्राइस को रोक रहे हैं, और कितना सा रोक रहे हैं आप देखिए, हर एक लाइन पे एक रेड कैंडल बन रही है, यहाँ पर रेड कैंडल, यहाँ रेड कैंडल, और ये यहाँ रेड कैंडल, बट मीन वाइल इनके बीच में देखिए, नीचे आया, पहले यहाँ पर नीचे आया, फिर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हल्का सा नीचे एक रेड ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हल्का सा नीचे एक रेड अगेन ग्रीन, हल्का सा नीचे एक रेड अगेन ग्रीन, मतलब प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली धीरे 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 क्या कह रही है, वो ऊपर ही जाना चाह रही है। अब प्राइस आई हल्की सी नीचे, वापस ऊपर गई, और प्राइस ने फाइनली हिट करा इसको, इस वाले एरिया को। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एग्जैक्टली इसी कैंडल पे, ये था जब मैंने पहली बार इसमें व्यू बनाया था कि अब पेटीएम के अच्छे दिन आ गए, अब पेटीएम के अच्छे दिन स्टार्ट हो गए यहाँ से, और यहाँ कहीं के आसपास में फिर इसको रिकमेंड कर भी दिया था, क्योंकि ये सारा एक्शन में क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। वो एक होता है स्टार्टिंग में कि उम्मीद की यार इसको टच कर जाती तो शायद और भी अच्छा होता, यस इसको टच कर जाती तो शायद ये नाटक नहीं होते, पर ये नाटक होने के बाद में भी प्राइस टूट नहीं रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं यही जस्टिफाई कर रही है कि प्राइस यहां से ऊपर ही जानी चाहिए। एंड देन उसके बाद में जब ये पेटीएम ऊपर गया, अगेन अगले वाले सप्लाई जोन से वापस से रिएक्ट हुआ, इस वाले सप्लाई जोन से यहाँ पर, और इससे रिएक्ट होकर जो यहाँ चला ना, मीन वाइल यहाँ तक तो वीकली का डिमांड जोन बन चुका था, यहाँ पर तो ऑलरेडी एक वीकली का डिमांड जोन बन चुका था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर, ये तो वो है जो डेली के मैं छोटे छोटे आपको कट दिखा रहा हूँ। यहां से ये ऊपर गया, यहां पर मेरी रडार पे आया, ऊपर जाते जाते ये एक वीकली का जोन बना, और इस वीकली के डिमांड जोन से प्राइस चलने लगी पेटीएम में। और ऊपर वाले तो अब दिख ही रहे हैं आपको, टेस्टेड से हैं सारे के सारे। और ऊपर जाए तो कहां तक जानी चाहिए, मुझे पहला सप्लाई जोन ही यहाँ दिख रहा है, इससे पहले मुझे कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा वीकली पे। ये रहा वीकली का पहला सप्लाई जोन। अब देखिए एक चीज और है, कि यहां से यहां तक गई, मतलब ये है ना, मैं ये क्लियर था कि ये जो पेटीएम के अंदर में प्राइस जा रही है, देखिए अपॉर्चुनिटीज मैं बताता हूँ। मैंने कहा ना इसको भूल जाइए, कि इसको अपन ने सबने मिस कर दिया ऐसे मान लेते हैं, इसको पहली अपॉर्चुनिटी मानते हैं, कि कहते हैं ना कि यार इसको मिस करा है, ये सोचते हुए कि लूं या ना लूं, लूं या ना लूं। बट फिर आप इनको भी तो ट्रैक कर रहे हैं, इनको ट्रैक करते करते ये वाला मिस नहीं होगा, और ये इसके बाद में ऐसी सी कैंडल बनेगी ना, तो आपको लगेगा कि यार अब आज के अच्छे दिन आ गए। और जब प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आई, मीन वाइल यहाँ पर तो वीकली का बन ही गया, और प्राइस यहां से लेके सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां तक जानी जानी चाहिए, सप्लाई जोन तक। क्यों जानी चाहिए, क्योंकि उससे पहले कोई सप्लाई जोन है ही नहीं। अब आप ये सोचे कि सर ये हल्का सा यहाँ पर भी रुका, यस दिल्ली का एक छोटा सा सप्लाई जोन था ये वाला, ये जो कैंडल जा रही थी ना ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो कुछ दिन नाटक हो गए, वो क्यों हो गए, ये एक छोटा सा दिल्ली का सप्लाई जोन रह गया था। बट ट्रेंडिंग के अंदर में मंथली के डिमांड जोन से चल रही है, तो चाहे दिल्ली का दिखने में कितना ही ठीक हो सप्लाई जोन,
वो कितनी देर रोकेगा प्राइस को? तो उसने बस वहां पर 5-7 कैंडलें वहीं की वहीं सेम रेंज में बना दी, बट अल्टीमेटली प्राइस उसको भी तोड़ते हुए वीकली के ही सप्लाई जोन को हिट करिए, इस वाले सप्लाई जोन को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भले ही यहां ट्रेड ना ली हो, लेकिन अगर यहां से भी आप एक्टिवली ट्रेड लेना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस मूव को साथ में इस वीकली वाले डिमांड जोन को, और उसके बाद में अपन ये कहें कि तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ आ सकती हैं। तो देखिए, अब ये पिक्चर है, मैं एक बार के लिए इसको फ्रीज कर रहा हूँ, इस पिक्चर पे मैं आपको कुछ समझाता हूँ। इस वाली पिक्चर पे अब हमारे पास में सीन क्या है, एक हाफ ईयरली इनकम ट्रेड चल रही है, लोकेशन का सपोर्ट नहीं मिला लेकिन मंथली के एग्जीक्यूशन से चल रही है हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, और वो ठीक ठाक ऊपर गई है। अब वीकली के सप्लाई जोन को प्राइस ने हिट करा है। पहली बार कब हिट करा है? यहां पर। तो हिट करने के बाद में वीकली का डिमांड जोन कहाँ है? यहां पर। तो आप सब लोगों के माइंड में यही आएगी कि यार ठीक वीकली का डिमांड जोन है, यहाँ पर इसको वापस बाई कर सकते हैं। आपको ये भी लगेगा कि देखो ये मिस हो गया यहाँ पर। लेकिन अगर आप इसको मॉनिटर कर रहे होते ना, तो शायद ये मिस नहीं होता। ये मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे से मिस हुआ या ना हुआ, मैं बताता हूँ रीजन। देखिए, मेरी भी मार्किंग एज इट इज ही होगी। अगर मैं यहाँ पर पेटीएम को आज फर्स्ट टाइम रैंडमली ओपन कर रहा हूँ तो मेरी यही मार्किंग होगी, और मैं यहीं पर ही एंट्री लूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज ये चल गया है तो कि मैं तो यहाँ मार्क करता इस वाली लेग आउट की विक पे, नहीं। ये दोनों रेड होती है ना, दोनों रेड होती तो शायद मैं यहां मार्क करता, बट एक ग्रीन और ये करके तो होता है ना कि थोड़ा सा आदमी रेंज को नेरो करता। तो मैं जो मैंने अभी मार्किंग कर रखी है ना, मैं शायद ऐसे ही मार्किंग कर रहा होता। अब मैं इसमें ये कहूं कि एंट्री में हल्की सी ऊपर रखता तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे को तो एंट्री मिल ही गई, नहीं। वो अननेसेसरी जस्टिफाई करने की चीजें हैं। मेरी मार्किंग यही होती, और मेरी मार्किंग के अकॉर्डिंगली शायद ये मेरी एंट्री मिस होती, 100% होती। कब? जब मैं पेटीएम को देख ही पहली बार रहा होता तो। लेकिन ये पूरा एक्शन जब मेरे सामने हो रहा है, तो मैं यहां पर ये भी देखूंगा कि 75 मिनट के ऊपर में पेटीएम के अंदर में एक जोन है, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो फिर शायद मैं उसको वो नहीं करूंगा। अब देखिए, यहां पर मैं आपको एक ये लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है? अब मैं जा रहा हूं दिल्ली पे। अब एक मैंने बहुत लंबे टाइम से पैटर्न और नोटिस करा कि या तो अपन इसका वेट कर लें, या अपन यहां ले ले। यहां ले रहे हैं तो भी एसएल इसके नीचे, तो रेंज बहुत बड़ी हो गई। कि यहां पर लिया और यहां तक अपन ने रखा तो रेंज बहुत बड़ी होगी, टारगेट 2:1 का मिलने में टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज को फिर अपन ट्रेड कर रहे हैं। ये ऊपर वाला ऐसा सा कुछ मिसिंग होना है, इसकी लोवेस्ट विक जो है ना, इसके आसपास से ले लिया करो। मैंने मतलब ये बहुत पैटर्न नोटिस करा है, यहाँ से प्राइसेस चलती हैं, ऊपर वाले जोन की लोवेस्ट विक है ना जो, वहां के आसपास से ले लिया करो। मैं फिर भी शायद इसको नहीं लेता, मेरे से ये फिर भी मिस हो जाता, बट यहाँ पे मैंने कहा ना, आप देख लीजिए 75 मिनट पे जोन है। तो मेरा तो बस उस वजह से मिस नहीं हुआ, 75 मिनट पे जो जोन है उस वजह से। एंड अब मैं आपको और चीज बताता हूँ कि अब ये यहां से ऐसे ऐसे गया, लेकिन आपकी ये है डब्ल्यू आई टी ट्रेड। अब इसको अपन बोल रहे हैं डब्ल्यू आई टी ट्रेड, क्यों? क्योंकि वीकली का लोकेशन है, डेली का ट्रेंड वगैरह तो सब कुछ हमारे फेवर के अंदर में ही है। वीकली के ही सप्लाई जोन से आ रहा है, बस प्रॉब्लम यही तो है, क्योंकि इस कैंडल से पहले आप यहां पर इसको देखेंगे तो ये वीकली के सप्लाई जोन से ही तो आ रहा है। तो वीकली के सप्लाई जोन से आना, एक डब्ल्यू आई टी ट्रेड की तरफ आना, तो मैं ये तो जरूर कहूंगा कि कहते हैं ना कि लोकेशन का तो सपोर्ट लेना ही लेना है। देखिए, यहां पर मैं खुद सिर्फ और सिर्फ इसका ही वेट कर रहा था, इसका। वो तो मैंने देखा कि 75 मिनट पे कुछ है, तो क्या फर्क पड़ रहा, हल्की सी 1-1.5 रुपए ऊपर एंट्री ले ले रहे हैं तो क्या दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 75 मिनट पे जोन तो है ना। अगर वो नहीं होता ना, तो शायद फिर मैं इसका ही ट्रेड करता इसको, फिर मैं इसी का वेट करता, फिर मैं यही कहता है आप लोगों को कि ये डेफिनेटली एंट्री मिस हो जाती मेरी। और एक बात और बताऊं, लेकिन भले ही वो एंट्री मिल गई, लेकिन एक वो कॉन्फिडेंस है नहीं आ रहा कि यार इसके अंदर में अब ये बहुत बड़ी मूव आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वही चीज जो अपन ने एलएमएस में पढ़ी, अगर कुछ ना कुछ मिस हुआ है ना, तो प्राइस स्ट्रगल करेगी। तभी तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा कि कुछ ना कुछ मिस हुआ तो प्राइस स्ट्रगल करेगी। और ये जो आज स्ट्रगल कर रही है ना इसी वीकली के सप्लाई जोन में वापस से, उसके पीछे रीजन यही है कि अगर ये मिस नहीं होता ना, तो शायद ये स्ट्रगल नहीं कर रही होती। ये अगर इसमें मिस नहीं होता तो ये शायद स्ट्रगल नहीं कर रही होती। एक चीज और बताऊं, मैं यहाँ पर आपको मंथली का और मार्क करके दिखाता हूँ। ये रेड बेस कैंडल वाला, इसको चलो मार्क करते हैं यहाँ पर। इसके नीचे भी है, बट इसके नीचे वाले की अभी अपन को नीड नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से तो ऑलरेडी चल चुकी है, और मीन वाला अभी एक नया बन चुका है। अब ये है वीकली का, सॉरी मंथली का डिमांड जोन। अब अपन आते हैं वापस से डेली पे।
अब देखिए प्राइस नीचे आ रही है करंटली, यहाँ पर आपको क्या लगेगा कि मंथली का डिमांड जोन है, ये अभी आपने मार्क कर दिया। लेकिन क्या इतना ग्रेट है कि यहाँ से टच होते के साथ ही वो भाग जाए? मतलब रेंज तो बहुत बड़ी है ना, कहीं से भी चल सकते हैं ना इस मंथली वाले के अंदर में। इसको जब रिफाइन करेंगे तो इसके अंदर में आपको दिखेगा एक वीकली का डिमांड जोन, और ये वाला वीकली का डिमांड जोन। अब मैं इस लाइन को हटा देता हूँ भले ही, ये रहा एक और वीकली का डिमांड जोन। इसको जब आप और रिफाइन करेंगे ना तो इसके बॉटम पे आप एक और दिखेगा डेली का डिमांड जोन, जिसपे आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा कि यस एक बार यहाँ मिल जाए ना तो मजा आ जाए, पेटीएम यहाँ मिल जाए तो मजा आ जाए। और इसको देखते हुए आपको ये लगेगा कि एक बार यहाँ हिट हो गई ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इस वीकली के सप्लाई जोन को तोड़ते हुए निकल जाएगी। आपको ये फीलिंग आएगी अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस रिसर्च को, तो डेफिनेटली आपको भी ऐसा कैसा फील आएगा जो मुझे फील आ रहा है कि यहाँ से ये निकल जाना चाहिए, 100% निकल जाना चाहिए। हो सकता है ऊपर से भी निकल जाए वीकली वाले से, बट यहाँ से तो निकल ही जाना चाहिए। बट एक चीज और रहेगी साथ साथ में, ये वीकली का बॉक्स इधर उधर हो गया, वापस से लाता हूँ मैं इसको इधर। और वो क्या कि यार ये वीकली का मिस हुआ है, चाहे भले 75 मिनट की जगह हुआ हो, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए चलो ना, इसको भी कंसिडर कर लेता हूं ना। तो ये देखिए ये है मेरा आगे का प्लान। मेरे को क्या दिख रहा है इसके अंदर में, पेटीएम के अंदर में, कि ये एरिया बहुत शानदार है, बस मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए इस वाले वीकली का, जो उस टाइम मिस हो गया था। मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा, मैं इसको बस ध्यान में रखते हुए रखूंगा कि इसका मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये उस टाइम मिस हुआ था। तो मैं जो भी अभी प्लानिंग बनाऊंगा ना कि मुझे कितने लोड फ्यूचर के लेने हैं, कब कब किसकी कॉल लेनी है, कब कब क्या क्या करना है, वो मैं इसको ध्यान में रखते हुए ही बनाऊंगा। अच्छा, देखिए मैं खुद जब ये नीचे आ रहा था ना तो मैं इसका वेट कर रहा था। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वेट कर रहा था, नीचे आ रहा था। एक बार ऐसा होता है ना कि आदमी को लगता है कि क्या पता यहाँ से शायद ये चल जाए, और हुआ भी ऐसा। क्योंकि आप अगर ये कहेंगे देखेंगे तो ये वीकली का एक लोकेशन तो है ही नहीं यहाँ पर, एक ये वीकली का नया लोकेशन तो है ही, और यहाँ पर कहीं ना कहीं पर डाटा दिख नहीं रहा। यहाँ पर आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई जोन भी दिखेगा, और वहां पर आपको लगेगा भी कि शायद ले लूं। देखिए जब क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं ना तो ही वो फीलिंग आती है। आज अगर इसको पहली बार देख रहे हैं तो कैसे फीलिंग आ जाएगी कि यार इस वाली कैंडल के ऊपर में हम इसको ट्रेड कर लें, मुझे खुद को नहीं आ रही है 1% भी कि मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ पर इसको ट्रेड कर ले। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं ये वेट कर रहा हूँ कि ये एटलीस्ट इसको तो हिट कर जाए। डेली का बॉटम तो चलो यहां पर है, लेकिन एटलीस्ट इसको तो हिट करे, इसको छोड़ो मंथली के तो बॉक्स को हिट करे। मतलब सबसे पहले यहां हिट करे कम से कम। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ डेली पे हिट करे, मैं ये भी नहीं कह रहा वीकली पे हिट करे, लेकिन एटलीस्ट यहां तो हिट करे। इससे ऊपर तो मेरे पास में कुछ है ही नहीं ना, मैं क्यों ले लूं, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं तो। बट जैसे ही इसने ये कैंडल कल बनाई 2-3 दिन पहले यहाँ पर, ये अगर ऐसी सी कैंडल बन जाती ना ये वाली, ये कैंडल को यहां कर दीजिए तो शायद मैं यहां पर भी ले लेता। अब देखिए मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, भले ये रैली आई हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसको नहीं लिया यहाँ पर, मेरे से मिस हुआ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं मिस होने से। ये कैंडल अगर पहले यहां बन रखी होती ना तो शायद मेरे से मिस नहीं होता, मैं इसमें कॉन्फिडेंट रहता और मैं ये कहता कि शायद ये वाला एरिया ही है ना मुझे चलता हुआ लग रहा है। फिर मैं ये मानता कि शायद ये वाला एरिया मुझे चलता हुआ लग रहा है। पर ये ऐसी सी कैंडल नहीं बनी तो मेरे माइंड में सेम डे तक यही रहा, क्या पता टूटते टूटते यहां तक तो आ ही जाएगा। यहां पर आने के बाद में या तो कोई फॉलोअप लेवल देखेंगे, और फॉलोअप लेवल अच्छा नहीं बन रहा, ऐसे ही करके ऐसे ही घुमाता रहा, तो फिर वीकली का वेट करेंगे कम से कम, और वीकली पे जाके कोई ना कोई एक्शन प्लान करेंगे नीचे वाले को ध्यान में रखते हुए। ये मेरी प्लानिंग थी। बट ये ग्रीन कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद में कल ऐसी कैंडल बनी, और आज ओपन होने के बाद में ये ऊपर जा रहा था। तो फिर मैंने कुछ ऐसा सा प्लान करा कि चलो कुछ सेफ तरीके से कुछ ना कुछ प्लान करते हैं विथ ए बैकअप प्लान। और वो मैंने क्या प्लान करा कि सबसे पहले कि आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक ऐड कर सकते हैं। देखिए दो प्लान है, दोनों में से जो आपको ठीक लगे ना वो आप कर सकते हैं। मैं एग्जैक्टली मेरा नहीं बताऊंगा आपको कि मैंने दोनों में से कौन सा चूज करा, पर आप खुद समझ जाएंगे। दो प्लान क्या है, पहला प्लान 1400 का कॉल ऑप्शन लो, दूर का है। अगर मूव आनी हुई, ब्रेकआउट आना हुआ तो इसी के अंदर में आ जाएगी, ये वीकली का सप्लाई जोन टूटेगा और नेक्स्ट स्टॉप कहाँ है, एटलीस्ट ये वीकली का सप्लाई जोन। अगर मैं इसको भी कंसिडर करूं ना तो मतलब 1600 प्लस के तो मुझे टारगेट ही दिख रहे हैं ना। यहां से ₹300 की मूव तो मुझे क्लियरली दिख रही है पेटीएम के अंदर में, ये वीकली का सप्लाई जोन टूटता हुआ लग ही रहा मुझे क्लियरली, चाहे यहां से टूटे चाहे यहां से टूटे।
लेकिन ये मुझे टूटता हुआ लग रहा था और ऊपर की तरफ मुझे 300 पॉइंट की मूव दिख रही है। अब मैं ये कहूं कि 1300 से 1600 प्लस जाना या 1100 से 1600 प्लस जाना तो और भी अच्छा है, नीचे यहां से जा रहा है तो और भी अच्छा है। मतलब कहते हैं ना कि 1:2 का आरआर, या 1:3, 1:4, या 1:5। मेरे को इसमें ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं कि मैं एंट्री यहां लूं तो भी कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस यहाँ कहीं के आसपास में मैं मान रहा हूँ, और अगर एंट्री यहां लूं तो भी यही मान रहा हूँ, और टारगेट वही है। पूरा खेल आप ऐसे मानिए कि देखिए ये मैंने रखा एंट्री लाइन एक बार के लिए। इसको ध्यान से इससे कनेक्टेड रहना, इस एग्जांपल से काफी इंटरेस्टिंग है, काफी लर्निंग मिलेगी आप लोगों को। ये मान लीजिए एंट्री लाइन है करंट मार्केट प्राइस पे, ये स्टॉप लॉस अपन मान लेते हैं यहाँ का, या फिर यहाँ मान लीजिए, भले कोई दिक्कत नहीं, और टारगेट एक बार अपन ये कहें कि ये वाला टारगेट है इस सप्लाई जोन का। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, 1:1। तो 1:1 के अंदर में, क्योंकि बैकअप में कई और रह गए ना नीचे, सबसे सेफ क्या हो सकता है कि यार छोटा थोड़ा सा खेले, ताकि ये मूव भी मिस ना हो। कहते हैं ना, वो फोमो भी ना हो, वो मूव भी मिस ना हो, और ऐसा सा लग रहा है कि ये निकल सकता है, वो कहीं ना कहीं फीलिंग है। और कहीं ना कहीं मन कर रहा है कि करंट मार्केट प्राइस पे अपन कुछ ना कुछ खेलें, बट एक रूल बेस्ड एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली, एक बैकअप प्लान के अकॉर्डिंगली। तो मैंने क्या एक्सपेक्टेशन लगाई कि अगर ये सप्लाई जोन टूटता है यहां तक जाता है तो 1400 वाली कॉल ही ठीक ठाक हो जाएगी। इन केस नहीं गया तो मैंने एट द मनी, क्या एट द मनी के ऊपर वाली भी नहीं लिए, इन द मनी तो छोड़िए, मतलब यहां पर 1320, ना तो 1300 के लिए, ना 1320, ना 1340, 1360, मैंने डायरेक्टली 1400 की पिक करी है। तो क्यों पिक करी, क्योंकि वो सबसे चीप आ रही है। अब अगर उसमें ही मूव आनी होगी तो आ जाएगी। और सोचिए कि मिनिमम, जैसे मैं आपको मिनिमम की ये कैलकुलेशन मान लीजिए, एक लोट, आपने एक लोट लिया ये सोचते हुए कि कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा तो यही 3-4 गुना हो जाएगा। और इन केस ये नहीं चला तो बढ़िया है ना, ये कंसोलिडेशन का मुझे और बेनिफिट होगा, और नीचे आ गया तो उसका मुझे और बेनिफिट होगा। पहली प्लानिंग हुई ये कि अभी मैंने सिर्फ ऑप्शन का एक लोट लिया, वो भी आउट द मनी। मैं अभी क्यों ले रहा हूं एक, क्योंकि मेरा पूरा गेम, ये तो मेरा सिर्फ 10% खेल खेल रहा हूँ, 90% गेम तो मेरा बाकी है पूरा का पूरा। या तो मेरे को ये 10% ही मेरे को ठीक ठाक बना के दे दे जो मैंने 10% गेम खेल रहा हूँ, या फिर यहां से नहीं तो जब ये यहां आए तब मैं अपना गेम स्टार्ट करूं। अब देखिए 3:1 है टारगेट, और ये अगर डेली वाले जोन में आएगा तो ये टारगेट है 4.5:1, और ये अगर इसको हिट कर गया तो ये टारगेट है 8:1। अब ये लाइन को आप जैसे जैसे मूव कर रहे हैं ना, आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलती जाएगी कि यार कैसे कैसे खेल रहे हैं इसको, कैसे कैसे फ्यूचर के साथ में अपन प्लानिंग करें। तो पहली प्लानिंग जो ऑप्शन ट्रेडर ऑप्शन प्रेफर करते हैं उनके लिए प्लानिंग यही कि 1400 का कॉल ऑप्शन ले लो, एक लोट लो सिंगल, ताकि गया तो भी ये क्या, 19-20 रुपए में क्या फर्क पड़ा, 19-20 रुपए गए, लेकिन इससे ये कंसोलिडेशन होके यहाँ आ गया। अब अगले वाला मैं एट द मनी भी खेल सकता हूँ, अगर ये यहाँ हिट हो गया तो, और अगेन कंसोलिडेशन ही रहा ना यहीं की यहीं, तो मैं वापस से आउट द मनी लूंगा ताकि दोबारा मेरे को ज्यादा पैसा नहीं जाना पड़े। और यहाँ हिट हो गया ना तो मैं एट द मनी लूंगा, और उसमें बहुत शानदार मूव आएगी और वो बहुत बड़ा पैसा मुझे बना के देगा। तब मेरे को इस वाले का लॉस शायद ना के बराबर लगे, और मीन वाइल यहीं से चल गया तो ये वाला ही मेरे को प्रॉफिट देगा। मतलब मैंने सारे केसेस सोच लिए। क्यों, क्योंकि मेरी पूरी टॉप डाउन अप्रोच इसमें क्लियर है, इसलिए मैं सारे केस सोच पा रहा हूं। अब यहां ऑप्शन लेने के बाद में ऑप्शन के मैंने बैकअप प्लान बता दिया आपको, अब दूसरा प्लान सुने फ्यूचर के साथ में। कि सिंपल सा एक काम करते हैं, पेटीएम का फ्यूचर उठाते हैं और पेटीएम की पुट उठाते हैं 1300 की। आईवी बहुत लो है, पुट भी सस्ती आ रही है, कॉल भी सस्ती आ रही है, तो पुट के साथ में हेज करते हैं फ्यूचर को, हेज का बेनिफिट भी मिल जाएगा, सस्ते में काम हो जाएगा। पेटीएम अगर यहां से चल गया तो बाय डिफॉल्ट फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा होगा, फ्यूचर में लॉस कम होगा, पुट में लॉस कम होगा, ये बात आप सब लोग जानते हैं। अगर पेटीएम यहां से नीचे आया तो फ्यूचर को मैं नहीं काटूंगा, लेकिन जैसे ही यहां पर हिट करता है इस वीकली वाले को, ये मैं आपको एग्जैक्टली मेरा प्लान बता रहा हूं, देखिए ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर वीकली की। अगर पेटीएम इसको हिट करता है मैं पुट में प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और मैं फ्यूचर को चलने दूंगा। अब मैं फ्यूचर को, मैं कॉल वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फ्यूचर को चलने दूंगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि ये अब यहां से जो मैंने बुक करा है यहां से अब ये जाए ऊपर, तो मेरा पुट में भी मिल गया, और मेरा फ्यूचर का जो लॉस है वो भी अब कवर हो जाएगा अगर ये ऊपर गया तो। और ये मूव कंटिन्यू रही तो मेरे को वो शायद और भी अच्छा बना के दे देगा पैसा फ्यूचर, मतलब पुट में भी कमाया मैंने, फ्यूचर में भी कमाया। और इस मूव में कुछ एक फॉलोअप लेवल बने ने,
तो उनको तो मैं हर दिन खेलूंगा और हर दिन पैसा बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा फेवरेट स्टॉक, मैं इसको रडार पे रख रहा हूँ, हर दिन इसके 75 मिनट के भी जोन में मैं इसको देख रहा हूँ, जैसे यूनियन बैंक वगैरह में देख रहे हैं उसी तरह से। यहां पर मैं कॉल क्यों ऐड नहीं कर रहा कि जब मुझे लग ही रहा तो यहां से नहीं लग रहा है, बट इन केस थोड़ा और नीचे आया तो, अगर लग रहा है तो ठीक है ना, फ्यूचर रिकवर हो गया, बढ़िया ना, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। अभी भी मैंने थोड़ा सा बैकअप यूज करा। जैसे इसके नीचे ही आता है डेली वाले एरिया में, डेली वाला कहाँ है, इसके नीचे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, देखिए दिखाता हूँ यहाँ पर, ये है डेली वाला एरिया, ये है वीकली की हॉरिजॉन्टल लाइन H4, ये है डेली वाली। इस डेली वाले को जब ये हिट करेगा, तब जाके मैं कॉल भी ऐड कर लूंगा फ्यूचर के साथ में, तब मैं जाके कॉल भी ऐड कर लूंगा, और फॉर द सेफर साइड मैं थोड़ी सी दूर की एक पुट भी ऐड कर लूंगा, ताकि मेरा हेज का भी बेनिफिट मुझे मिल जाए और नीचे आने के लिए मैं थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी हो सकूं। और अब उस केस में एक यही चीज होगी, यहां पर ये ज्यादा नाटक नहीं करेगा, या तो नीचे आना, एंड मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस यही है कि ये यहां से इस तरह से एक बड़ी मूव आती है, हो जाए पुट जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर भर भर के पैसा देगा। और जो बिल्कुल बॉटम पे कॉल ऐड करी है, अब वो चाहे दिसंबर एक्सपायरी की हो, चाहे जनवरी में ये हो, चाहे फेब में हो, चाहे मार्च में हो, जब भी हो, उस एक्सपायरी में मुझे बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो इस वाली प्लानिंग के साथ में मैंने ये सारी चीजें प्लान करी कि करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा सा लो। तो करंट मार्केट प्राइस पे ऑप्शन ट्रेडर के लिए सेफ क्या था, 1400 का कॉल ले लो कि गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन ने खेला ही क्या। और जो फ्यूचर के साथ में करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या है, करंट मार्केट प्राइस पे एक फ्यूचर ऐड करना और पुट के साथ में हेज कर लेना, नीचे आने पे पुट का प्रॉफिट बुक करेंगे यहां पर वीकली की हॉरिजॉन्टल लाइन पे। क्योंकि यहां पे डेली का भी ऐसी बात नहीं है, आपको ये प्रॉपरली दिख नहीं रहा हो, आपको लग रहा है एक्साइटिंग कैंडल है, चलने को ये यहां से भी चल सकता है। उसी वजह से तो मैंने बोला ना कि यहां पर मैं पुट में प्रॉफिट बुक कर लूंगा और मैं फ्यूचर को चलने दूंगा, और फ्यूचर यहां से रिकवर होगा तो बढ़िया, मेरा फ्यूचर का लॉस कवर हो गया, और फिर वो चलता रहेगा। और इन केस यहां से नहीं चला, नीचे आया, मेरे फ्यूचर में थोड़ा सा लॉस और बढ़ा, लेकिन मैंने यहां पर आने पर कॉल बाई कर ली, और अब मैं उसको चलने दूंगा, फ्यूचर को भी और कॉल को भी। थोड़ी सी मैंने दूर की पुट बाई कर ली है, ताकि कहते हैं ना कि और नीचे आए तो मेरे पास में कुछ ना कुछ मैंने उसको प्रोटेक्ट कर लिया, और कुछ भी नहीं तो चलो हेज का बेनिफिट ही मुझे मिल गया। कहते हैं ना कि धड़ाम से टूटा, तो फ्यूचर में भले ही लॉस लग रहा है, बट टॉप डाउन अप्रोच देखिए कितनी शानदार है, बैक टू बैक डिमांड है, बैक टू बैक डिमांड हमारे पास में। और नीचे आने पे पुट भी तो अग्रेसिवली बढ़ेगी ना, तो जहां पर भी आप स्टॉप लॉस लेंगे भी नहीं कि चलो यार यहां पर काट देता हूं, तो आपको कहते हैं ना कि उस कॉल का तो नुकसान आराम से पुट से कवर हो चुका है, बस फ्यूचर फ्यूचर का आपका लॉस लगा। बट ये सोचिए, वर्स्ट से वर्स्ट के सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम, वर्स्ट से वर्स्ट के सिचुएशन की, जबकि कोई मेजर सप्लाई जोन को थोड़ी ना हिट करिए, ये कहें कि मंथली या क्वार्टरली को हिट कर चुके तो कभी भी एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है इसके अंदर में, ऐसी तो कोई हम बात ही नहीं कर रहे। तो आप समझिए बात को, कि यहां को ध्यान में रखते हुए ये सारे बैकअप प्लान मैंने बनाए हैं। यहां पर आएगा, पुट को मैं बुक करूंगा, फ्यूचर को चलने दूंगा, यहां पर आएगा डेली वाले के ऊपर में, सॉरी यहां डेली वाले पे, तो मैं यहां पर कॉल और ऐड कर लूंगा, और फिर मैं उसको चलने दूंगा, कॉल को और फ्यूचर को दोनों को। और आरआर देख लीजिए आपके सामने ही है, ये पूरा का पूरा, कितने शानदार इसके अंदर में पैसा बन सकता है। अब जिसको ये पूरी टॉप डाउन अप्रोच पता है, और आज से इस पेटीएम को ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा, और कोई पहले से कर रहा था तो बाय डिफॉल्ट ही वो सिंक कर गया होगा सारी चीजें। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला जो भी मैं स्टॉक बता रहा हूँ ना उनको वो करते रहे। मे बी कि अगला एलएमएस खत्म होते होते, तो जिसमें कहते हैं ना कि 3 महीने ये भी मिलेंगे आपको रिसर्च प्रैक्टिस करने के, और अप्रैल से लेके सितंबर एंड अक्टूबर मान लीजिए, तब तक आपको मतलब अगली दिवाली तक आपके पास में एक ऐसी स्टॉक्स की लिस्ट होगी फेवरेट स्टॉक की, कि उनमें आपका काम बन जाएगा। एक एग्जांपल अभी और बताऊंगा, वो और भी इंटरेस्टिंग है। ये मैं जो बता रहा हूं ना, ये ताकत होती है एक फेवरेट स्टॉक को ट्रैक करने की। आपको नहीं चाहिए 250 300 500 स्टॉक्स जिनके ऊपर में आप डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करके रखें, चलो आएगा ट्रेड कर लूंगा, क्योंकि उसमें तो आपके मिस ही होंगे। अब आप इसके अंदर में डायरेक्टली ये कर रहे होते कि चलो इसके अंदर में यहाँ पर देखता हूँ, तो आप ये कहते हैं कि ये तो मिस हो गया मेरे से, क्या करूं मैं, लूं या ना लूं इसके अंदर में। आप इसके सारे एक बार जो पीछे छूट जाता है ना 2 कदम, वो आगे तक 2 कदम पीछे ही रहेगा। और जो सिंक कर जाता है कि यार ये मिस हुआ किसी रीजन से हुआ, वो हर एक चीज रिलेट कर पाएगा कि ये जो प्राइस ऊपर जा रही थी, हर बार ये क्यों रुक रही है। मैंने कहा नहीं, ये सब कुछ चीजें मैं सिंक कर पा रहा था।
यहां पर बाई करने के बाद मैं सिंक कर पा रहा था, यहां तक कि एक बार जो ये रुक रही है ना, ये भी पहले से पता था कि यार ये ऐसा ऐसा होगा। और तो और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कि मैंने यहां पर जब ये आया है ना यहाँ पर, तब भी मैं कोई अग्रेसिवली इसमें वो नहीं हो रहा कि यार वो हो जाए। अगर ये यहां से नहीं लौटता ना, ये यहां से नहीं लौटता और ये इसको टच कर देता प्रॉपर वीकली को, मतलब एक WIT ट्रेड भले ही इसमें चल रही है, वीकली का लोकेशन और 75 मिनट जहां से मिस हुआ है, पर अगर वो इसको प्रॉपर रेड कैंडल को हिट कर चुका होता ना, तो ऑप्शन की कॉल मैं यही दे चुका होता। पर मुझे पता प्रॉपरली हिट नहीं करा ना, तो ये स्ट्रगल कर सकता है, और ये जो कैंडल बन रही है ना, ये उसी स्ट्रगल का काम है। ये जो कैंडल बन रही है, और उसी वजह से पूरा टाइम अपन ने बचा लिया कि इसके अंदर में कोई भी अननेसेसरी ऑप्शंस की ट्रेड अपन नहीं कर रहे हैं इसके अंदर में। और अभी भी अपने को उस स्ट्रगल का डर है, क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ सॉलिड नहीं बना अपने को, तो बस ये कैंडल बनी और अपने को लग रहा है क्या पता निकल ना जाए। इसलिए कोई भी एक्सपेंसिव ऑप्शन नहीं, बहुत दूर का ऑप्शन यहाँ का बाई करो सीधा 1400 का। मिला तो इसी में मिल जाएगा, और गया तो बस आपके हिस्से का थोड़ा सा गया, और ये हिस्से का थोड़ा सा गया हुआ यहां से बहुत शानदार तरीके से कवर हो जाएगा। पर कहते हैं ना कि ये एक डिसिप्लिन, ये एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग वही कर सकता है जिसकी अप्रोच क्लियर हो। कोई भी कॉल कहीं पर भी देने का मतलब ये होना चाहिए कि कहते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर मिल गया, कि हमारी रिसर्च थी पूरी, एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर मिल गया, या एक हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल गया। ये नहीं होना चाहिए कि 8 के 8 सारे ट्रेड स्कोर ही मिल गए, हमने हमारे एंड से कुछ ऐड नहीं करना। उससे आप कभी भी पैसा बना ही नहीं सकते, आपकी वो सोच वैसी बन ही नहीं सकती, आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे पैसे को। प्रॉफिट को होल्ड करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, आप होल्ड ही नहीं कर सकते। आपने एक लोट लिया तो आपको ये हो गया, यार क्या ही लिया मैंने, तो यार ये तो चल गया शानदार, आप ऊपर जाके 5 लोट फंसाओगे। और आपने उस चक्कर में पहले से 5 लोट ले लिए कि सर की बैक टू बैक पहले 3 कॉल चली थी, इसमें अब की बार मैं 5 लोट ले लेता हूँ। तो उसको कहते हैं ना कि 20 की 21 होने पे ही बेच दोगे आप, तो प्रॉफिट को आप होल्ड नहीं कर पाओगे। दोनों केस में आप मतलब कैसे भी नहीं कर सकते, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कोई भी नहीं कर सकता। जिसको अगर इसकी टॉप डाउन अप्रोच क्लियर नहीं, ये सारे प्लान क्लियर नहीं, ये बैकअप क्लियर नहीं, ये सिंक होना क्लियर नहीं ना, तो वो आदमी क्या है कि एक सिंगल लोट लिया ना उसने, तो ये जैसे चलने लगेगा ना, मैं कह रहा हूँ ना, यहां पर जाने के बाद में देखना वो 1400 क्या 1500 की भी कॉल ऑप्शन बाई करेंगे वो लोग, और सीधा ये थोड़ी ना 1600 को ग्रीन कैंडल में हिट करेगा। ये ऐसे भी तो हो सकता है ना। और ऐसे हो रहा है तो उनकी हो सकता है एक्सपेंसिव बाई करी हुई 1600 की कॉल ऑप्शन, और तब तक आई भी बढ़ी हुई एक्सपेंसिव बाई करने, और फिर वो दुखी होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा उन लोगों को। यार अननेसेसरी लॉस लग गया, ऊपर जाके मैंने गलत ले ली, क्योंकि पहले उनको लग रहा था एक ही लोट लिया। और मैंने बताया ना, जब बैक टू बैक 2 3 कॉल चल जाते हैं तो लोग भर भर के ले लेते हैं फिर लोड, कि ये ले लेता हूं मैं भर भर के, उसमें 20 से 21 होने पे बेच देते हैं, प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते। ये प्रॉफिट को होल्ड करना उसी के बस की है जब ये सिंक हो रखा हो। तो हर एक कॉल चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसका पर्पस ये होना चाहिए कि वो एक हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिला है, या फिर सर लोगों का एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर मिला है। लेकिन वो एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर तभी काम का जब एटलीस्ट मेरे खुद के 7 आउट ऑफ 7 तो क्लियर हैं क्या, मेरे खुद के ट्रेड स्कोर क्लियर हैं तो ही वो एड ऑन है। वरना ऐसा नहीं कि चलो मैं मेरे वालों को छोड़ू और उसी को अकेले को 8 ट्रेड स्कोर मानते हुए मैं 8 आउट ऑफ 8 मानते हुए कंसिडर कर लूं। आपने कंसिडर कर भी लिया ना, तो भी मैं कह रहा हूं ना कि नहीं बन सकता पैसा। उसके लिए जरूरी है पूरी टॉप डाउन अप्रोच इसी तरह से होना, तभी आप ये प्लान बना पाएंगे कि यार अभी एक लोट लेते हो, और आप प्रिपेयर रह पाएगा आपका माइंड पहले से कि ये जीरो होता मुझे कोई दुख नहीं है। और ये ऊपर भी जाने लगा ना, तो ऐसा नहीं कि यहां पर गया और मैंने इसको बेच दिया, ना ना, फिर मैं इसको चलने देता हूँ। और फिर ये अगर ऊपर गया, इस रेंज के ऊपर चला गया ना, इस वाली रेंज के ऊपर में, तो मैं यहाँ पर जो भी नए जोन बन रहे हैं ना, उनको एज ए फॉलोअप लेवल ट्रेड करूंगा। एक बार कोई स्टॉक फेवरेट लिस्ट में जुड़ जाता है ना, आप उसमें हर दिन पैसा बना सकते हैं, हर दिन, यकीन मानिए। और आपको नहीं चाहिए 300 400 500 स्टॉक के उनके डिमांड जोन सप्लाई जोन आपने मार्क कर रखे हैं, चलो मैं उनके अंदर में ट्रेड करूं। आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सा क्यों टूट रहा है। अदरवाइज कहते हैं ना, आपको फेवरेट को ट्रैक करने का बेनिफिट यही तो है, आपको ये पता होता कौन सा टेम्परेरी सा भी चलेगा, और वो आपको पैसा बना के देते रहे। तो लिमिटेड स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, आज की क्लास का ये बहुत, हमेशा बोलता हूं आज फिर से बोल रहा हूँ, लिमिटेड स्टॉक पे फोकस कीजिए, पैसा वही बना के देंगे आपको, और कंटिन्यूसली हर दिन बना के देंगे, और बहुत बड़ा बना के देंगे। और रहे ना पूरे मार्केट के चक्कर में, तो वो पैसा नहीं बना के दे सकते। और हर एक कॉल को एक एज ए एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर मानिए।
और सिंपल सा देखिए, जो जो डिस्कस करते जा रहे हैं, चलो आज पेटीएम हो गए, एक स्टॉक और ऐड हो गए ना, मे बी की दिवाली तक आपके पास में एक अच्छे खासे 200 300 स्टॉक्स की बकेट हो, जिनके थ्रू आपकी अब आगे की पूरी जिंदगी निकल जाए। बस जो भी डिस्कस कर रहे हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना तो आपका काम होना चाहिए ना, जितने भी अपन डिस्कस कर रहे हैं उनको। फिर आपको ये क्लियरली पता रहेगा, अगर कुछ ना कुछ मिस हुआ है ना, तो आपका मन ही नहीं करेगा कि यहां पर मैं कुछ ना कुछ लूं। आपके माइंड में रहेगा क्या पता रेंज बाउंड ना हो जाए, रेंज बाउंड ना हो जाए, आपका मन ही नहीं करेगा यहां पर कुछ भी उड़ता लेने का। और यहां पर देखिए ये रिकवर होने लगा, मेरे खुद के दिमाग में था क्या पता चले ना चले, चले ना चले। ये कैंडल यहां बन जाती तो यहां कॉन्फिडेंस आ जाता, नहीं बनी, ये मिस हो रहा, मुझे कोई दुख नहीं है। कल ये यहां पर ऐसी बनी और आज सुबह सुबह प्राइस टूटने दी थी, ग्रीन कैंडल ओपन होने के बाद से ऊपर जा रही थी धीरे धीरे, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया। लेकिन इतना ही क्या, दूर का ऐड कर लेते हैं ना, दूर का ऐड कर लेते हैं ना। अब यहां पर कोई अपनी मर्जी से 10 लॉट ले रहा है तो वो करेगा ही करेगा, और लॉस होगा तो फिर वो कहीं ना कहीं तो तसल्ली, कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन ढूंढेगा ढूंढेगा, निकालेगा ही निकालेगा। क्योंकि अगेन वही चीज है जो ट्रेडिंग इन द जोन की थ्योरीज में एन नंबर ऑफ टाइम हमने कही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। दूसरों पे डाल दो, एक सेटिस्फेक्शन बहुत शानदार मिल जाता है, बट उस सेटिस्फेक्शन से पैसा कभी नहीं बनता। ये इंसान जितनी जल्दी समझ लेने, आगे की उसकी जिंदगी के लिए उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है। अदरवाइज आज एक जगह से फ्रस्ट्रेटेड होकर दूसरी जगह पे भी तो वो ट्राई तो यही सेम चीज करेगा ना, तीसरी जगह पे भी ट्राई तो सेम चीज यही करेगा ना। कितनी जगह फ्रस्ट्रेशन निकाल लोगे। उन लोगों में तो वो बट गई, 5 जनों पे आपने अलग अलग निकाली, आज किसी पे जीओटीएफ पे, कल किसी और पे, फिर किसी और पे, उन 5 में तो बट गई, उन्होंने तो हो सकता है उसको सीरियसली भी नहीं लिया। लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर में आपने अपनी जिंदगी, क्योंकि वो 5 की क्लब हो के आप पे तो आ रखी है ना, और आपने अपनी जिंदगी खुद खराब करते जा रहे हो। तो जितनी जल्दी इंसान ये चीज समझ ले ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी, डिसीजन मेरा, सब चीजें मेरी। जैसे मैंने कैसे डिसीजन ले लिया कि यार मुझे अब बस एलएमएस, उसके बाद में मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी खुद की टाइमलाइन, मेरा खुद का डिसीजन, मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी खुद की जर्नी, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली चीजें प्लान करूंगा ना आगे ना, यार मुझे क्या करना है। और नहीं ले रहा तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, कि मुझे फुल टाइम में बस यही चाहता हूँ, बस ट्रेडिंग करता रहूं और उससे पैसा बनता रहे, और वो कहीं ना कहीं सारी इनकम से कुछ ज्यादा ही बन रहा होगा, तभी तो ये डिसीजन ट्रेडिंग इन द जोन के टाइम पे हुए, तभी तो ये डिसीजन अब आगे चल के और हो रहे हैं उन चीजों के ऊपर में। अब इनको कौन किस तरह से सोचता है, वो हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना कॉल है। बट अगेन उस चीज से, उससे मेरी जर्नी पे क्या फर्क पड़ रहा है, 1% भी फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे जो करना, मुझे जो आगे चल के मेरी फाइनेंशियल जर्नी के लिए, मेरी पर्सनल जर्नी के लिए जो भी डिसीजन लेने, वो मैं लूंगा ही लूंगा। उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना किसी से भी। तो सिमिलरली आप लोगों पर भी किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जर्नी आपके, डिसीजन आपका, सब चीजें आपकी। जितनी जल्दी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन खुद लेना सीख जाओगे, पैसा बनने लग जाएगा। और अदरवाइज कितनी भी जगह धक्के खा लीजिए, पैसा नहीं बनेगा कभी भी। चीजें लोग सीखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, पैसा बन जाता है। बस उस पे बना रहना पड़ता है कि हाँ यार इस पे बने हुए हैं अपन, पैसा बन जाता है। आप एक गाड़ी चलाते रहिए, ऐसा हाथ बैठा रहेगा उस गाड़ी के ऊपर में इतना शानदार तरीके से, और चेंज कर दीजिए शाम को, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको हर बार एक्सीडेंट का डर लगेगा। आप अपनी खुद की बाइक ही देख लीजिए, आप अपनी खुद की बाइक चलाइए और अचानक से किसी दूसरे की चलाइए, आपको हर टाइम फिसलने का डर रहेगा, इधर से अदर स्लिप होने का डर रहेगा। गाड़ी चलाइए आप खुद की, और फिर किसी दूसरे की चलाइए। आप पार्किंग भी ढंग से नहीं कर सकते, कोई ये कहते ना कि मेरी गाड़ी को पार्क कर दो, हर कोई पार्क भी नहीं कर सकता। और एक खुद की गाड़ी पे कैसा हाथ बैठा हुआ रहता है कि चाहे फोन पे बात हो, कुछ भी हो, हम चला लेते हैं, और बहुत शानदार चलाते हैं, जीरो एरर के साथ में। वो क्या, क्योंकि वो एक गाड़ी अपनी एक खुद की स्ट्रेटेजी, उस पर घंटों अपन ने टाइम दिया है। तो उस पे अपने को सारे पता है कि यार किधर की तरफ मुझे कट लेना है, किधर की तरफ नहीं लेना है, इतनी सी जगह में से गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी, इतनी सी जगह में गाड़ी लगेगी नहीं निकलेगी। तो सिमिलरली उसी जर्नी के अंदर में हमें पता रहता है कि यार कौन सा टेम्परेरी सा जोन चलेगा, नहीं चलेगा। पर आज डिमांड सप्लाई है, शाम को कुछ और है, फिर अपन ये कहे डिमांड सप्लाई नहीं चलते, फिर कुछ अपन और ढूंढे, फिर अपन लेवल मार्क करके बैठ गए, एक दिन मोटिवेट होके निफ्टी 500 में से खूब मार्क कर दिया, लेकिन आ नहीं रहे, आ नहीं रहे, तो रुका नहीं जा रहा, रुका नहीं जा रहा, तो करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ दूसरी थ्योरी ट्राई कर रहे हैं।
वो वही चीज हो रही है कि आज इस गाड़ी में, कल उस गाड़ी में, कल उस गाड़ी में, हाथ बैठेगा कैसे? और हाथ बैठ गए इन्हीं स्टॉक्स के अंदर में, तो ये हर दिन पैसा दे रहे हैं, हर दिन। मैंने कहा ना, अपन जिन जिन को डिस्कस कर रहे हैं आप उनके उठा के देख लीजिए डिमांड सप्लाई, उनमें कितनी शानदार शानदार अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। और इसमें भी मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ ना, आपको देख लीजिए कि वैसा का वैसा ही होगा। अब वो जो मैं आपको लिस्ट धीरे धीरे देता जा रहा हूँ, और आप अपनी खुद की भी तो बना रहे होंगे ना, बस उस जर्नी को कंटिन्यू रखिए एक ही गाड़ी में रहते हुए। एक वो डिमांड सप्लाई 200 300 स्टॉक्स की लिस्ट, कहते हैं ना हर एक चीज में वेरी स्पेसिफिक, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होने की जरूरत है आप लोगों को। सबसे पहले एक थ्योरी, उसके बाद में बस ये स्टॉक ग्रुप पे चाहे 10 स्टॉक और डिस्कस हो रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। ग्रुप पे चाहे किसी ने स्टॉक डिस्कस किया 10% चल गया, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मेरा 75 मिनट का जोन चला, मुझे उससे खुशी हो रही है। ग्रुप पे किसी ने ऑप्शन की कॉल दी, चल गई, मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो स्टॉक मेरी लिस्ट में था ही नहीं। मेरी खुद की लिस्ट के ऊपर में मैं काम कर लूं, मेरी खुद की लिस्ट। सबसे पहले मेरी खुद की थ्योरी, डिमांड सप्लाई। उसके बाद में मेरी खुद की लिस्ट, बस मुझे उससे फर्क पड़ रहा, मैं उसी के अंदर में वो करना चाह रहा हूँ, वो ही मेरी गाड़ी है और उसी के साथ में मेरे को चलना है। हर एक चीज आपको अपने आप पता रहेगी। एक बार जल्दी से क्यों कंफर्मेशन दे दो, सब लोग बने हुए हैं ना, कोई सो तो नहीं गया? चलो बढ़िया। वो कहते हैं ना कि सुनते रहते हैं, साइलेंट थे, अब एक एक्टिविटी कर ली, कुछ टाइप कर लिया ना, तो अब आप एक्टिव हो जाओगे दूसरे एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है। अब है ना एक काम करते हैं, अब अपन दूसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं। अब एक स्टॉक मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैन इरिगेशन। तुरंत ऐड नहीं करना, तुरंत ऐड नहीं करना, थोड़ा सा और रुक जाना। पर है बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर इसका। इसको भी मैं दिखाता हूँ आपको, कब से ट्रैक कर रहा हूँ और क्या क्या इसके अंदर में हुआ, जैन इरिगेशन के अंदर में। अगेन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईयरली का टाइम फ्रेम से। ईयरली से मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है इसके अंदर में, कि ये यहाँ कहीं से चला था, खैर बहुत पुरानी बात है। नई बात ये है कि ये डिमांड जोन बनाया इसने पहला। और उसके बाद की एक नई बात ये है कि एक नया डिमांड जोन और बनाया, ये वाला एक्सेप्शनल मार्किंग वाला। को इतने ज्यादा ग्रेट नहीं, बहुत पावरफुल लेग आउट नहीं, बट ईयरली पे ऐसे भी एक ठीक ठाक होते हैं, एक बार प्राइस को रोकने के लिए, सस्टेन करवाने के लिए, हमारे को एक कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो ईयरली पे तो जो पिक्चर है वो यही है। अब मैं इतने बड़े सप्लाई जोन को अभी से तो क्यों मार्क करूं, क्योंकि इसमें टाइम है, बहुत दूर है ये ईयरली वाला अभी तो फिलहाल। अगर मैं लाइन भी प्लॉट करूं तो ये है 164 पे, और अभी प्राइस चल रही है 45। तो एक बार क्या पता इससे पहले भी कुछ ना कुछ हो, तो एक बार डायरेक्टली इसको क्यों मार्क करें। हो सकता है यहां पर भी कुछ ना कुछ हो, बट ईयरली पे जो कुछ था ना वो हमने मार्क कर लिया। अब अपन चलते हैं हाफ ईयरली पे। ये है हाफ ईयरली का स्ट्रक्चर। तो आप देखेंगे कि नीचे तो हाफ ईयरली का नहीं है, लेकिन यहां पर एक हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन टाइप से दिख रहा है ऊपर वाले ईयरली में। और जाहिर सी बात है, नीचे वाले से पहले नंबर तो ऊपर वाले का ही आएगा। तो ऊपर वाले में ही दो चीजें मिल रही हैं तो अच्छी बात है ना, नीचे वाले में दो चीजें मिलती तो हमारा परसेप्शन यही बनता कि यार शायद ऊपर वाला क्या ही चलेगा, ऊपर वाले में तो एक ही चीज है, नीचे वाला ज्यादा अच्छा है। तो अच्छी बात यह है कि जो पहले आने वाला है ना उसमें दो चीजें हैं। और एक चीज ये भी है कि ये एक इस वाले सप्लाई जोन से आ रहा है। हाफ ईयरली के इस वाले सप्लाई जोन से ये आ रहा है। अगेन इसके ऊपर वाले मार्क करने की अभी कोई नीड नहीं है। अब क्योंकि वो ये ना कि अभी से मार्क करे, तो अब जो 166 वाला था ना वो अब देखिए अब जाके 200 पे मार्क हो रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं क्या पता आने वाले टाइम पे ये 200 को भी हिट करें। यस, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो ईयरली हाफ ईयरली हमने दोनों मार्क कर लिए। ईयरली डिमांड जोन की तरफ आ रहा है, हाफ ईयरली डिमांड जोन की तरफ आ रहा है। आ कहां से रहा है? हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से। मैं जा रहा हूँ क्वार्टरली पे। और क्वार्टरली पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उससे आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। और वो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को भी ले ले रहा हूँ,
और मैं सीधा लाके उसको यहां टिका दे रहा हूं। तो मतलब ये कि अब आपको ऐसा सा लगेगा कि ये जो ऐसे से करते करते आया ना नीचे, कि ये आया, ये ऊपर गया, शायद सप्लाई को हिट नहीं करा, इसको नीचे आया, डिमांड से वापस ऊपर गया, शायद इस बार सप्लाई को हिट कर गया, नीचे आया, शायद यहाँ पे कोई सप्लाई छोटा सा हिट करा, नीचे आया, इसको हिट करा, वापस नीचे आया। तो अब आपको कहीं ना कहीं ऐसा तो लगेगा ना कि ये आने वाले टाइम के अंदर में ऐसे, या ज्यादा से ज्यादा ऐसे, पर ये अल्टीमेटली ऐसे जाना चाहिए। ये मुझे क्वार्टरली क्वार्टरली से पूरा खेल इसका समझ में आ रहा है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम से। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो ये बहुत सारी लाइनें हो जाएंगी। तो वापस से मैं इनको कुछ एक चीजों को डिलीट कर देता हूँ ताकि नीट एंड क्लीन प्रोसेस के साथ में अपन लोग आगे बढ़ें। ओके। तो ये पूरा का पूरा आइडिया लगा रहा हूँ मैं हाफ ईयरली से। देखिए ये सप्लाई जोन था, ऑलरेडी टेस्टेड है। ओके। अब देखिए इसने क्या किया, ये नीचे आया, और नीचे आने पे आपको लगेगा कि ये रेड और ये कैंडल है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता था अपॉर्चुनिटी के लिए। ये देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कहते हैं ना थोड़ा सा एक्शन पुराना है बट है बहुत इंटरेस्टिंग। ये मैं इसमें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें चीजें काम किस तरह से कितना शानदार तरीके से करी। पहले एक बार इस कैंडल को देखिए, पहला इसको हिट करना और फिर नीचे आना और फिर और जाके डिप में हिट करना। वापस से सुनिए, यहां तक आया हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से, और इसको टच करे बिना ही लौट गया और डिप में ऊपर गया और फिर नीचे आया। इसने एक्चुअली क्या किया, यहाँ पर जो हाफ ईयरली का था ना, इसमें एक मंथली का भी है यहीं पर ही। हाफ ईयरली का तो ये था, क्वार्टरली स्ट्रक्चर ऐसी सी कुछ है, और मंथली का है यहाँ पर ये वाला। मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस वाले मंथली की। अगर इसमें भी ऊपर वाली बेस कैंडल मानूं तो ये ओरिजिन काइंड ऑफ ये, मतलब उस हाफ ईयरली के अंदर में एकदम से टॉप का मंथली का सप्लाई जोन, उस टॉप के मंथली के सप्लाई जोन को इसने हिट करा, नीचे आया। बट इंटरेस्टिंग बताऊं क्या हुआ, ये जो हिट करा है ना, ये हिट होने से पहले इसने यहां पर एंट्री दी है नीचे। अब ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, क्योंकि देखिए कोई चीज हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही है, तो ऐसा कैसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये इसको सस्टेन कर लेगा, नहीं। मैं खुद आपको बताऊं, मैंने यहां पर इसको भाई नहीं किया। जब ये पहले हाफ ईयरली को हिट करा था ना पहली बार, ध्यान से सुनिएगा, हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को इसने हिट करा, हिट होने के बाद में ये नीचे आ रहा था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने इसको ऊपर जाते हुए पकड़ लिया, नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो वेट कर रहा हूँ ईयरली का, और ये ईयरली आया ही नहीं, ये ऊपर चला गया। मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मैं ये कहूँ कि ये भी तो कैंडल थी ना हाफ ईयरली मंथली, तो क्या पता यहीं से चल गई ये। अगेन वही वाली बात है, कॉन्फिडेंस आने की। हो सकता है किसी को कॉन्फिडेंस आया हो सकता है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया तो मैंने इसको नहीं करा। पर ये जैसे यहां से ऊपर जाने लगा ना, जैसे यहां से ऊपर जाने लगा, और मैं देख रहा हूं कि ये इसको कोई खास सा रेस्पेक्ट भी नहीं कर रहा, इसने इसको तो ठीक ठाक सा तोड़ ही दिया ना। और ऊपर जाने के बाद में ये कैंडल अचानक से धड़ाम से पहले नीचे गिरी और फिर ऊपर जाके मंथली को हिट करी है। तो जब ये धड़ाम से गिरी ना यहां पर, मैं ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाता हूँ वीकली के टाइम फ्रेम पे। अब इसको देखिएगा आप लोग, मंथली पे जाके वापस बताओ कैंडल कौन सी है, जून 24, ये रही। ये है जून 24 की कैंडल, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ जो नीचे गिरी है ना, जून 24। जून 24 से पहले ये जो प्राइस थी मार्च 24, मार्च 24 पे तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं लिया। पहले मार्च 24 पे दिखाता हूँ वीकली पे जाके। ये है मार्च वाला मंथ, प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। अब कोई ये कहे कि क्या पता शायद कॉन्फिडेंस आ जाए कि यहां पर सिर्फ बाई कर सकते हैं। अब एक बेस कैंडल है, दो है, तीन है, भले प्राइस अग्रेसिवली ऊपर गई और फिर अपन ये भी कहें कि देखो ऊपर से भी चल रही है, छोटे छोटे सारे डिमांड रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये भी रेस्पेक्ट कर रहा है इतना टेम्परेरी सा, ये भी रेस्पेक्ट कर रहा है इतना टेम्परेरी सा, तो क्या पता यहां से भी चल जाए। और भले ईयरली को टच नहीं करा, अभी अभी अपन ने देखा यहाँ पर मंथली का तो एरिया मिल ही गया था, यस हो सकता है। बट ये भी तो हो सकता है ना किसी दूसरे के पास में थोड़ी और बेटर अपॉर्चुनिटीज हों, और वो ओके है इस चीज से कि अगर ये मिस होता तो हो, और मैं ओके था कि ये मिस होता तो हो, और ये मिस हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई।
ये धड़ाम से यहां पर गिरा नीचे की तरफ, यहां पर, और यहां से फिर ये वापस चला, और अब इसने हिट करा यहां पर जाके टॉप पे मंथली के एरिया के ऊपर में, इस वाले मंथली के अंदर में टॉप पे। बट आप एक चीज देखिए ब्यूटी इसकी, कि इसमें हर एक चीज चल कितनी शानदार तरीके से रही, छोटे छोटे एरिया भी, कि जब ये प्राइस रेंग रेंग के नीचे आ रही है ना, पहले यहां पर आई ये चला, नीचे आई तो यहां पर कुछ रह गए वो वापस चल रहा है, ये ऊपर जाने के बाद में ये एरिया भी छोटे छोटे भी काम कर रहे हैं हर एक चीज। इनफैक्ट जब ये चौथी बार यहां पर आ रही है नीचे तो भी चल रहा, पांचवी बार जब और बॉटम पे आ रही है तो भी चल रहा है ये हर एक चीज। और आज रेंगते रेंगते ये यहाँ पर नीचे आ रही है, और मैं इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ काफी लंबे टाइम से, क्योंकि ये मुझे एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दिख रही है आने वाले टाइम में, एक शायद मेरी वेल्थ को अच्छा सा ग्रो कर दे। बट ऐसा नहीं कि सब कुछ बेच के इसी में डाल दूंगा, नहीं, खेलूंगा सिस्टमेटिकली वैसे कि वैसे, मे बी एमटीएफ में खेलूं। और ये जो कंसोलिडेशन पहले ही हो चुका है ना, ये मेरे लिए एक और अच्छा प्लस पॉइंट, कहते हैं ना स्पीड एडवांटेज। तो मुझे यहीं से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आ रही है ना, वो ये कि ये वीकली का जो एरिया ना, ये देखिए, वो होता है ना कि काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर या कुछ और ये इसको जैसे हिट करे और ये ऐसे हो जाए और फिर रुके ही ना। हाफ ईयरली भी टेस्टेड है टॉप का, मंथली भी टेस्टेड है, और फिर शायद ये रुके ही ना, ऊपर ही जाता रहे। लेकिन मीन वाइल जो मैंने बीच बीच में भी इसको पकड़ा है ना, बीच बीच में, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये वीकली के सारे एरिया दिल्ली पे देखिए और अच्छे तरीके से आपको दिखेगा। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये सर वीकली का ले सकते थे क्या उस टाइम? यस, हो सकता है ना कि जैसे यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आया, इस वीकली को देखते हुए यहां पर भी कॉन्फिडेंस नहीं आए। क्यों? क्योंकि अपन ये सोचे कि रेंज थोड़ी सी बड़ी सी लग रही है, तीन बेस कैंडल सी लग रही है, लेग आउट भी इतनी एक्सप्लोसिव नहीं है, तो यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो यहां पर लें या ना लें। ऊपर हिट कर गई पहले मंथली वाले को, तो सवाल ही नहीं है। ये देखिए, ऊपर मंथली वाला ये था, पहले हिट कर गई होती तो सवाल ही नहीं है। पर हिट होने से पहले अगर नीचे आ जाए, तो एक चीज ये भी लगेगी कि एक तो ऑलरेडी इसने इसको टायर्ड कर दिया है, यहां पर ऑलरेडी प्राइस एक डिमांड जोन को तोड़ते हुए आ रही है, तो ऑलरेडी टायर्ड हो चुकी है। बट फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक है, छोड़ देते हैं। लेकिन दिल्ली पे गए ना तो कॉन्फिडेंस आ गया, कि ये दिल्ली का स्ट्रक्चर को ज्यादा ही शानदार सा लग रहा है। ये वाला आप देखिए, ये तो वो एरिया। अब आपको ये भी लगेगा कि सर दिल्ली पे उस टाइम है ना, अगर यहाँ पे भी चले जाते ना जो आपसे मिस हुआ है, तो शायद वहां पर भी कॉन्फिडेंस आ जाता इस वाले एरिया पे। यस, बिल्कुल आ जाता। तो जब उस पे अब आ सकता है, तो इस पे ये मैं ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हुए और ये प्राइस नीचे आए, तो यहां पर मैं क्यों बाई नहीं करूंगा इसको? और बाई करते के साथ इसमें इतनी शानदार मूव आई, और शानदार मूव आने के बाद में ये सीधा हाफ ईयरली में मंथली का जो बॉटम है, टॉप है, उसमें हिट करा। हिट करने के बाद में मैंने इसको छोड़ दिया कि अब नहीं, अब उड़ता नहीं लेंगे। और अच्छी बात क्या कि मैं साथ साथ में देख रहा हूँ कि ये धीरे धीरे रेंगते रेंगते नीचे आ रहा है, और मंथली के टॉप को हिट कर गया तो भी ये एरिया चल रहे हैं। मंथली के टॉप को हिट कर रहा तो भी ये एरिया चल रहे हैं इसमें, हर एक चीज। और ये ऐसे ही कंसोलिडेशन करते करते है, इनफैक्ट इससे ये चला, और इससे देखिए ये वापस चल रहा है। मैंने कहा ना यहां मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को जो कॉन्फिडेंस आ रहा है मैं वो बताते चल रहा हूं। मुझे यहां पर ही इसमें कॉन्फिडेंस है। यहां पर मैंने बताया ना कि क्यों कॉम्प्लिकेटेड मैं आप लोगों को बनाऊं, मेरे पास में शायद ज्यादा बेटर अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी। यहां पर मैं ये कहूंगा कि यार ये तो इससे चला था, मंथली से नीचे आ रहा था, मैं शायद नीचे का वेट कर लूं ना। मैंने इस वाली रैली को एंजॉय करा, मेरे लिए यही ठीक थी। पर अच्छी बात है ना कि यहां से लेके यहां तक की मैं रैली एंजॉय करता, टाइम बहुत बड़ा लगता। और ये सेम टू सेम रैली एंजॉय करने में मेरे को देखिए कैंडल कितनी सी लगी है। दिस इज स्पीड एडवांटेज। और यहां से जब ये प्राइस फाइनली आज धीरे धीरे वापस नीचे आ रही है, बट अगेन इंटरेस्टिंग देखिए, वापस से इसके अंदर में जो भी एरिया से दिख रहे हैं वो सब के सब होल्ड कर पा रहे हैं। आप ये देखेंगे कि ये चौथी बार इससे ये चला, इससे ये चला, इससे ये चला, और ये जो एरिया है ना ये भी काम कर रहा है, ये भी प्राइस को चला रहा है। और आज वापस से जैसे ये कभी ऐसे आया था, कभी ये ऐसे आया था, उसी तरह से धीरे धीरे ये भी ऐसे ही आ रहा था यहाँ पर नीचे। और कहते हैं ना कि यहाँ पर पिछली बार ये विक से चला। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये तो विक से चल गया था, अब इसने इसका लो तोड़ा इस वाले ने, फिर रिएक्ट हो रहा, और अब ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर बॉडी में आ रहा, ये अगेन चल रहा। मैंने कहा ना यहाँ मैं नहीं ले रहा,
मैं तो आपको एक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि टेस्टेड पे मैं क्यों लेने का रिस्क लूंगा। पर मैं खुश हो रहा हूँ कि इसमें चीजें ऐसे ऐसे चल रही हैं, बस ये खुशी मिल रही है। और आज ये कंसोलिडेशन करते करते वापस नीचे आया, मैंने यहां पर भी नहीं। वही कहते हैं ना, ग्रीन कैंडल बनना एक कॉन्फिडेंस देती है कि यार जब इतने घटिया घटिया चल रहे हैं और ऐसा कचरा बना के नया डिमांड बनाए, तो ये भी तो चलना ही चाहिए ना। यस, हो सकता है चलना चाहिए, बट मैं कह रहे हैं ना कि इस वाले का भी वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा इसमें। मैं चाह रहा हूँ कि अब ये हिट कर जाए। पर ये मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उनको आप ध्यान से देखिए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन नया लो लगा रही है, तो ये वाली भी लाइन नीचे वाली, एंड इनफैक्ट ये पांचवी या छठी बार ये बॉटम, इसने भी इसको होल्ड कर रखा है, जो अभी है ना यहाँ पर, इसने भी इसको होल्ड कर रखा है। इसने भी इसको होल्ड कर रखा है। तो बात ये है कि ये अगेन वही वाली बात, कि वापस से हो सकता है यहाँ से ग्रीन कैंडल बना दे। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ग्रीन कैंडल बना दे। और दूसरी ये कि यहाँ पर हिट होने ही वाला है ईयरली ये वाली प्राइस। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 41। और भी स्पेसिफिक होए, और भी स्पेसिफिक होए, हाफ ईयरली थोड़ा सा और बॉटम पकड़ लीजिए, और भी स्पेसिफिक होए क्वार्टरली और एरिया पकड़ लीजिए। पर कुल मिला के इसमें बैक टू बैक ऐसी ऐसी चीजें मिल रही हैं, और भी ज्यादा बढ़िया बताऊं, मंथली ये रेड कैंडल पकड़ लीजिए। आई थिंक यहाँ के बाद से कभी भी इसके शानदार दिन स्टार्ट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि 39 से पहले कुछ ना ले, मैंने वो कहा था ना कि 41 पे लो 39 पे लो, 2 रुपए में क्या फर्क पड़ेगा जब लॉन्ग टर्म व्यू बना रहे हैं तो। उससे क्या फर्क पड़ता है 2 रुपए के ऊपर में। हाँ ये जरूर है कि भाई ऊपर वाले एरिया से ही चल गया तो शायद स्पीड वो ना आए। नहीं आई स्पीड, ऐसा लगा कि गार्बेज बना बना के जा रही है, फॉलो अप डिमांड जोन भी नहीं बना रही है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग मानते हुए प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर नीचे आने पे ऐड कर लेंगे। और लगा कि फॉलो अप डिमांड जोन बना रही है तो चलने देंगे। और अगर नीचे आ ही गई, कोई बात नहीं, 41 वाला 39 आ गया, 37 38 आ गया, मैं तो कह रहा हूँ चाहे इस एरिया को हिट कर जाए, इस पूरे बॉटम को हिट कर जाए। क्योंकि इसमें जहां पे इसको जितना ज्यादा हिट होके चलेगी ना, चाहे यहां से या यहां से, मूव उतनी ही शानदार आएगी। और अब इस कर्व को देख लीजिए, आपको आगे की पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि मे बी कि ये ऐसे हो जाए। सब कुछ ऊपर की तरफ टेस्टेड है गाइस, कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। बट रिमेंबर, 40% यहाँ ले रहे हैं, तो 40% सेकंड डिमांड जोन ये भी होना चाहिए बैकअप के तौर पे। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। पर अच्छा लग रहा है कुल मिला के। और भी अच्छी फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि हर एक चीज अपनी आंखों से इसको चलते हुए देख रहे हैं कि यार ऐसे ऐसे है, इंटरेस्टिंग बन रहा, कुछ ना कुछ चलेगा। कितना शानदार शानदार एरिया जिसके अंदर में चले हैं। और अब ये इसको हिट कर जाएगा। अब एक बात और बताऊं, जब प्रॉपरली हायर टाइम फ्रेम को हिट नहीं करा, तब ये डिमांड जोन ऐसे चल रहे थे। एक बार जब ये इसको ईयरली को हिट कर जाएगा, तो सोचिए कितना शानदार, मतलब जो आपने 40 40 20 के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करा है, उसका पैसा अलग। बट मीन वाइल जो भी डेली का डिमांड जोन बन रहे हैं, फॉरगेट MIT QIT सब कुछ भूल जाओ, डेली के डिमांड जोन पे डायरेक्टली ट्रेड मारो। डेली का शानदार सा कोई डिमांड है, डायरेक्टली ट्रेड मारो, डेली पैसा बनाओ। और सोचिए ऐसे 200 स्टॉक की आपकी लिस्ट बन गई, कभी कमी पड़ेगी पैसे की, पर नहीं, उसके लिए फोकस्ड रहना पड़ेगा। फोकस जो चीजें अपन कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर में। समझ गए सब लोग इस एग्जाम्पल को। चलो बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, मतलब बिल्कुल छोटी सी है। स्टॉक तो ऑलरेडी अपन ने 2 डिस्कस कर लिए हैं, बट एक छोटी सी चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को, एक बार उसको और देख लीजिए। अपन ने एक स्टॉक डिस्कस करा था, CSW इंफ्रा। ओके, बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जो अभी इससे पहले हम पेटीएम का एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, कि वही बात करते हैं ना कॉन्फिडेंस वाली रुको करके, कि मैंने ये कहा कि यहाँ पर मैं जब इस वाले पॉइंट के ऊपर में मैं डिस्कस कर रहा था ना, यहाँ पर ये वीकली के इसमें नहीं आया और 75 से चल गई, मतलब एक WIT ट्रेड चल गई, कुछ ना कुछ मिसिंग था। अब मैं उस चक्कर में ना कभी भी
अगर वो 75 नहीं होता ना, तो मैं इसी का वेट कर रहा होता। ये मैंने ऐसा बोला अभी। मैं फिर इस डेली पे नहीं लेता। मैं लूं तो भी, कहता ना, मैंने कहता ना कि मैंने पैटर्न नोटिस करा कि इसकी लोवेस्ट वीक है ना, जो इस वाली कैंडल की, इसकी लोवेस्ट वीक के आसपास में ले लीजिए कहीं पर भी, अगर आपको लेना भी हो तो, ताकि ये दोनों क्लब ना करने पड़े, दोनों क्लब ना करने पड़े। ऊपर वाले का आपने बस लोवेस्ट पार्ट को ही ऐड करा है, लोवेस्ट पार्ट को ये करके। हमेशा एक चीज ध्यान में रखें कि कोइंसाइड करवाने की कोशिश करें, कोइंसाइड करवाने की कोशिश करें ही करें, आपकी एक्यूरेसी बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी शानदार वाली। तो ये मेरी अप्रोच हमेशा यही रहती है कि कैसे भी करके एक बार कोइंसाइड करवाने की कोशिश करो। तो मैंने कहा ना, मैं यहां नहीं लेता, 75 नहीं होती तो मैं यहां पे भी नहीं लेता, मैं यही वेट कर रहा हूं। तो फिर चाहे मिस हो तो हो, मिस हो तो, अनटिल अनलेस जोन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की डेफिनेशन होती है काइंड ऑफ ये जीएमडीसी। मंथली का लोकेशन, ये मंथली का लोकेशन ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग, और ऑल टाइम हाई के ऊपर में क्लोजिंग दी किसने, वीकली का ट्रेंड वगैरह सब कुछ छपा है, और ये रहा डेली का एरिया। अब जो हमेशा अपन कहते हैं, अब मैं इसको ऐसे मार्क कर रहा हूं ना, मुझे 1% भी दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत। और मैंने कहा ना, मैं इसको ऐसे मार्क नहीं करता अगर ये इसके नीचे नहीं होता तो। पर मुझे क्लियरली पता है, इसने ऑल टाइम हाई जिसने पहुंचाया ना, उसने इसी ने पहुंचाया। इसने न सिर्फ इसको खत्म किया, बल्कि इस पूरे मूव को खत्म करके ऑल टाइम हाई पे लेके गया। और अगर ये इसमें ऐसे होता ना, यहां से ऐसे ही, सिर्फ ऐसे ही, तो मैं ये कहता कि यार इसकी छोड़ो, शायद इसके भी चांसेस नहीं है, मूव है ना, शायद मंथली सही आएगी, मंथली तक का ही वेट करना चाहिए। बस इसकी इन सब के ऊपर में क्लोजिंग होना, मुझे फिर कोइंसाइड की जरूरत नहीं, फिर मेरे लिए नीट एंड क्लीन टू एक्साइटिंग कैंडल वाला शानदार से एरिया है। और उस शानदार एरिया के ये रिजल्ट है। पहला सप्लाई जोन को तो इसने कुछ समझा भी नहीं, रिएक्शन भी सेकंड सप्लाई जोन चाहिए, बाय डिफॉल्ट शानदार ट्रेड। पर अगेन बात वही, डायरेक्टली एक एमआईटी ढूंढने जाओगे गलतियां होंगी, और एक प्रोसेस के थ्रू आए, फेवरेट स्टॉक्स के थ्रू, जो लिस्ट बना रहे थे ईयरली हाफ ईयरली, और उनके थ्रू आते गए कि चलो सर भी डिस्कस करें, एक एक दो दो ये भी हमारी लिस्ट में ऐड ऑन होते जा रहे हैं। तो अपने आप ही रिदम बन जाएगा पैसा बनने का, अपने आप ही रिदम। बस ये ऐसे भटका करो मत कि ग्रुप पे किसी ने ये डाल दिया तो चलो मैं भी ये स्टॉक को और देख लेता हूँ, फिर उसने उसका अपडेट दे दिया 5% अप, यार अब तो पक्का देख लेता हूँ। फिर उसने दे दिया कॉल ये हो गई, अब तो मेरे से नहीं रहा जा रहा, अब तो मैं देखूंगा ही देखूंगा। वैसे नहीं, खुद की जर्नी पे बस फोकस करो। तो वापस से आए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के ऊपर में, ये अभी अपन ने डिस्कस करा था। बाय द वे आप लोगों का वो उस दिन नाटको फार्मा अपन डिस्कस कर रहे थे, उसमें अच्छी मूव आई। ये केसेस आपको याद ही होंगे सारे के सारे, जहां पे मैं आपको कह रहा था कि ऊपर वाला एरिया रीन के अंदर में मैं बता रहा था ना 20, ये 10, 20 एंड 30 ऐसे स्टॉक का मैंने पैटर्न बताया था आप लोगों को कि ऐसे ऐसे अपन बाई कर सकते हैं। देखिए इसको मैं क्यों अभी ओपन कर रहा हूँ, एक मैं स्टॉक और दिखाता हूँ, काइंड ऑफ आपको ऐसा ही दिखेगा। ये जो वीकली है ना, ऐसा सा ही दिखेगा, ये वाला लगभग लगभग वैसा सा ही दिख रहा है ना। और इसमें देखिए मूव आ रही है, इसको देखते आपको लगेगा फिर तो उसमें भी आनी चाहिए मूव, यस बिल्कुल आ सकती है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, इसमें मंथली का भी डिमांड जोन है, भले लॉन्ग हो लेकिन एक सपोर्ट के लिए है, और उसका सपोर्ट इसको मिला है। ये है मंथली का, और ये है वीकली वहीं पर। उस वजह से मूव इसमें आई, भले 2 वीक रुक के आई, लेकिन आ रही है, और मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। और ये कंटिन्यू रहते हुए यहाँ तक तो जानी जानी चाहिए इसके अंदर में। तो इस वीकली को जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, देखिए सेम कहानी है, इसने भी इसको तोड़ा है, जैसे उसने तोड़ा था ना, इसने भी तोड़ा है। अब आप ये कहें कि सर नीचे भी है ये करके, उसमें भी ऐसा कैसे था। इसमें ऊपर वाले से मूव आ रही है, और अपन ये कहें उसमें भी आ सकते, बिल्कुल आने को आ सकती है, बट अगर दो में से चूज करना हो, तो मैं इसको चूज करूंगा, बिकॉज इसमें मंथली का भी सपोर्ट है। लेकिन उसके अंदर में हमारे पास में नहीं था उस दिन, इसमें ये ऑलरेडी टेस्टेड है, मंथली वाला बाय डिफॉल्ट ही टेस्टेड है। और आपको याद होगा मैंने कहा था ये ऊपर वाला तो टेस्टेड है, इसको मैं वापस भी कंसिडर करने की सोचूं तो यहाँ कहीं पर ही होगा, और यहाँ कहीं पर इस वाली लाइन पे 254 पे तो नीचे वाला ही तो आ रहा है। बस यही डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम ये सोचें कि ये नहीं चला डिमांड जोन, ये चल गया, तो डिमांड सप्लाई आधे ही चल रहे हैं आधे नहीं चल रहे, नहीं।
दिमाग सही डायरेक्शन में चलाओ, सब कुछ चलेगा, जैसा आप सोच रहे हो वैसा चलेगा, फिर आपको लगेगा कि जैसा मैं प्लान कर रहा हूँ ना वैसा का वैसा चल रहा है। बस सही तरीके से सोचना स्टार्ट करो। इस एग्जाम्पल को दिखाने का यही पर्पस था। अब भले ही हो सकता है ये चल जाए, मैं मना नहीं कर रहा, बट मैंने कहा ना मुझे दो में से चूज करना हो तो मैं वैसे केस को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ऐसे में ये मिस हो रहा तो हो, मैं यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। या फिर थोड़े से और दिन यहाँ पर जो अभी अभी मैंने पैटर्न बनाया कि यहाँ पर कुछ दिन के आसपास सिप तक कंसोलिडेशन हो जाए, फिर मैं सोचता हूँ चलो क्या फर्क पड़ेगा, 259 या 255 में 4 रुपए ऊपर ले लेते हैं। अब मिस होने की चांसेस वाला फोमो तो हटेगा। ठीक है गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माई साइड। अब मिलेंगे अपन वापस से अगले वीक के अंदर में। जो किसी ने पूछा था ना कि अभी थोड़ी देर पहले कि सर रिकॉर्डिंग अगर उनको सेम डे मिल रही है तो क्या दिक्कत है, बस यही दिक्कत होती है। लेट्स सपोज, क्योंकि अभी देखिए एक सिंपल सी बात है। एक बार रुक जाइए लिखने से सब लोग, वापस से एक बस लास्ट बात सुन लीजिए मेरी आज की, कि अभी हमने पढ़ा इतने दिन, एक नींव बनाई, एक ढांचा बनाया, शानदार तरीके से उसके पिलर बनाए अपन ने, बहुत ही शानदार फाउंडेशन बनाया। अब उस पे कितनी भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, पर उसके लिए नींव बनना जरूरी थी। अब मैं, वो तो हूं नहीं नेचर मेरा कि मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग, कोई ना कोई नई थ्योरी, ये देखो 5 ईएमए भी होता है, ये देखो ये 2 ईएमए भी होता है, ये देखो 21 ईएमए, 26 ईएमए, ऐसा कुछ ना कुछ करके मैं सेशन बढ़ाऊं। मैं वो चीजें जो काम कर रही है वो मैं पढ़ा सकता हूँ, जो मेरे लिए काम कर रही है वो मैं आपको बता सकता हूँ। जाहिर सी बात है वही आपके लिए काम करे, क्योंकि 2-3 साल जब तक बैक टेस्टिंग नहीं करता, चाहे वो 40-40-20 5-5 पॉइंट स्ट्रेटेजी, चाहे जीटीएफ स्पीड एडवांटेज ब्लूप्रिंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी 3, कुछ भी हो तब तक मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ। चाहे आप उन सेशन का टाइमिंग देख लीजिए, एक दूसरे के बीच में गैप कब 40-40-20 आई थी, कब उसके बाद में 5-5 पॉइंट स्ट्रेटेजी आई, और अब कब आई है। इन तीनों के बीच में आप गैप देख लीजिएगा, खुद समझ में आ जाएगा। और मैंने हर बार बोला कि आज ये मैं बता रहा हूं तो मीन वाइल दूसरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही है। ऐसा भी मैं हर बार कहता हूं आप लोगों को। तो वो चीजें मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो कहने का मतलब, अगर बैक टू द टॉपिक आए, जो मैंने जहां से बात स्टार्ट करी थी, कि एक नींव बन चुका, एक फाउंडेशन बन चुके, और उसके लिए सारी चीजें जरूरी थी उस नींव और फाउंडेशन के लिए। अब स्टोक प्रैक्टिकल पे, जैसे अभी पिछली 2-3 क्लासेस से देखा होगा कि अपन स्टॉक्स वगैरह डिस्कस करने स्टार्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर में वो सोच से कनेक्ट हो सके, इसलिए वो फाउंडेशन बनना जरूरी था। कि एक बेस्ट ट्रेड सेटअप क्या होता है, एक वाई आई टी ट्रेड इनकी क्या पावर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म, मतलब वो मिसिंग डॉट कनेक्ट होना जरूरी था। ठीक है, वो मिसिंग डॉट कनेक्ट होना जरूरी था, वो मिसिंग डॉट कनेक्ट हो चुके तो अब आगे का आप रिलेट कर पाओगे। अब आगे का रिलेट कर पाओगे तो जैसे आज के सेशन के अंदर में हमने कुछ भी थ्योरी ना पढ़ के डायरेक्टली स्टॉक डिस्कस करें, तो जाहिर सी बात है कि अब ये रेशियो धीरे धीरे इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। और इस डायरेक्शन के अंदर में जब ये बढ़ेगा तो स्टॉक डिस्कस होंगे कि ये है, ये है, ये है। अब मान लीजिए कि आज मार्केट बंद होते होते वहां पर वही स्टॉक जिसके अभी अपन बात कर रहे थे, चाहे कोई भी ले लीजिए, ये डिमांड में आया, चाहे वो डिमांड के अंदर में आया, जैन इरिगेशन जिसकी अपन बात कर रहे थे, इसको हिट करें, और मैं आप लोगों को कहूं कि ये शानदार आज डिमांड जोन में आ चुका है, क्योंकि हर एक अपॉर्चुनिटी पहले तो बताई नहीं जाती है। और मैं कहूँ ये शानदार डिमांड जोन में आ चुका है, इसको हिट कर चुका है, और ये चलने के लिए रेडी है। अब वो चाहे ईयरली को टच करे, चाहे इस रेड कैंडल को टच करे, और मैं कहूँ ये चलने के लिए रेडी है। और ये रिकॉर्डिंग सब लोगों को मिल जाए आज की आज ही। तो आप लोग क्या कल इसको बाई कर पाएंगे यहाँ की यहाँ? ये 5% आपको ही ऊपर मिलेगा। और मुझे उससे क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम आप लोगों को ही होगी। इसलिए वो रिकॉर्डिंग गलती से किसी भी तरह से कोई क्रैक करके निकाल भी लेने, एप्लीकेशन से भी या कैसे भी करके, तो भी वो 24 घंटे बाद में मिलेगी ना, तो ये कुछ एक एक्सक्लूसिव एडवांटेज तो आपके पास में रह जाएंगे ना। तो इस बात को आप भी रीथिंक कीजिएगा, जैसे आप लोग मुझे बोल रहे हैं ना एलएमएस के ऊपर में रीथिंक करना, तो उसी तरह से आप भी इसके ऊपर में रीथिंक करना।
विकास कह रहे हैं कि सर हमें दुख नहीं होता चाहे आप सारी रिकॉर्डिंग फ्री कर दो, प्लीज डू नॉट स्टॉप एलएमएस। फिर वही बात विकास। सो गाइज चलो, अब अपन मिलते हैं अगले वीक। तब तक के लिए हैव ए वंडरफुल रेस्ट ऑफ द डे, शुभ रात्रि, एंड हैव ए ग्रेट वीकेंड एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एंड बाय।